जय हिंद एवरीवन। तो नीट में अभी सिर्फ 24 घंटे से भी कम का टाइम बचा है। जिन स्टूडेंट्स के अगर 100 से कम मार्क्स आ रहे हैं फिजिक्स में, उनको अभी बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। ये वीडियो 1 से 1.5 घंटे के अंदर में कंप्लीट करा दूंगा, जिससे आपको मिनिमम 100 से 120 नंबर का पेपर देखने को मिलेगा। मैं वापस बोल रहा हूँ, ये कोई एक दिन की मेहनत नहीं है, इसके पीछे 10-12 दिन की कड़ी मेहनत लगाई गई है, पूरी रिसर्च की गई है। और जो टॉपिक हर बार रिपीट होते हैं, उन सारे टॉपिक्स की थ्योरी, उनके फॉर्मूला और फिर उनके 3 से 4 पीवाईक्यू हर एक टॉपिक के मैंने इस वीडियो में लिए हैं। तो हर एक चीज आपको मिल रही होगी। अगर 100 से कम नंबर आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं 1 2 3 जितनी बार इस वीडियो को देख सके, पहले 1.5x पे देख, फिर 2x पे देख, फिर 2.5x पे देख, मतलब जितनी बार देख सके उतनी बार इस वीडियो को देखना। मतलब इस वीडियो में जितने क्वेश्चन है सबको दिमाग में बिठा ले, जितने फॉर्मुलाज बता रहा हूं सबको दिमाग में बिठा ले। बहुत सारी चीजें एज इट इज तेरे को 24 घंटे बाद जो तेरा नीट 2026 का पेपर होने वाला है वहां मिलने वाली है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बहुत क्वालिटी कंटेंट ला रहा हूं यार। जिसने ऑलरेडी ये देखो, ये वीडियो अगर एक बार देखने में पूरा समझ में आ जाती है, तो 11th और 12th की अलग अलग मैंने 2-2 3-3 घंटे की वीडियोस डाल रखी है, तो वो भी देख लेना। अगर आपने मेरी 11th 12th की वीडियो 75 टॉपिक और ये तीन चीजें देख ली, तो 150 से 160 नंबर के क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से अगर क्वेश्चन आया तो सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा बिना ऑप्शन चेंज किए। तो एटलीस्ट उन क्वेश्चंस को देख ले कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो इस टाइप का आंसर ये होगा। तो बिना टाइम खराब करे स्टार्ट करते हैं। इसकी जो पूरी पीडीएफ आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी। ऐप क्या है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर गूगल प्ले स्टोर पे आप जाके सुनील बागड़ा नाम से डाउनलोड कर सकते हो। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स यहाँ पे मैंने पढ़ाए हुए हैं, सबकी आपको पीडीएफ वहां मिल जाएगी। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पे सारे अपडेट्स देते रहता हूँ, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। सबसे इंपॉर्टेंट, एक ही मिनट बात करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी 80% सीटें फुल हो चुकी है। जो हमारा बेस था विश्वास वेज, मैंने 2027 के लिए लाया था, इसकी प्राइसिंग 2499 थी। 2499 को कट करके ओनली नीट के पहले तक 1999 इसकी मैंने प्राइस रखी है। 80% फुल, दो बैच मैंने बोले थे, नीट से पहले वाला एक बैच, नीट से पहले वाले बैच में 80% सीटें फुल हो चुकी है, सिर्फ 20% बची है। बैच 2 जो है 4 मई को आएगा, वो नीट के बाद आएगा, और वो सिर्फ एक दिन के लिए ओपन रहेगा, एक दिन में फुल हो जाएगा। तो जिसको अगर एडमिशन लेना है, जिसने सोचे का ड्रॉप लेना है, वो चुपचाप से आ जाइए। आप जैसे ही पेमेंट करेंगे, देखो पेमेंट की जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्ट पेमेंट लिंक, उससे आपको 500 रुपए को यहाँ पे देखो कोड दे रखा है, इस कोड को अप्लाई कर देना, सीधा सीधा आपको 500 रुपए का ऑफ मिल जाएगा। और जो स्क्रीनशॉट है वो आपको इस नंबर पे भेज देना है, आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और आपको फायदा क्या होगा, 4 मई से पहले अगर आप आओगे तो आपको फायदा ही होगा। आपके लिए, आपके साथ मैं नीट से पहले एक मीटिंग जरूर लूंगा सब लोगों के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि नीट में क्या क्या चीजें आपको करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है। उसके बाद भी अपनी क्लासेस स्टार्ट होगी। बहुत सारे बच्चों का डाउट थे क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, तो 21 मई से अपनी पूरी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। तो 1 मई से लेकर 21 मई तक पूरा प्रॉपर मैं आपको लगभग यूं मान लो वीक में 2 बार मीटिंग लूंगा, और बताऊंगा भाई ये चीजें खरीद ले, ये चीजें अपन करने वाले, मोटिवेट करता रहूंगा। क्लासेस नहीं लेंगे लेकिन मोटिवेट। 21 मई से लेके 1 जून तक अपन ओनली बेसिक्स पढ़ेंगे, जिसमें आपकी ट्रिग्नोमेट्री हो गई, बेसिक मैथमेटिक्स हो गई, आपकी एपी जीपी जितने भी जो ग्राफिकल क्वेश्चंस हो गए, सब एक चीज जो बेसिक होती है वो सारी की सारी अपन पढ़ रहे होंगे। तो 10 दिन सिर्फ बेसिक पे काम करेंगे, कुछ भी नहीं आता तो वो करेंगे। फिर अपन जून से स्टार्ट करेंगे, और 31 जनवरी तक अपन 31 दिसंबर तक पूरा सिलेबस एक बार कर लेंगे। फिर 1 जनवरी से लेके आपके पास 30 अप्रैल तक कम से कम 4 बार अपन सिलेबस को रिवाइज कर रहे होंगे। हर वीकली फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट रहेंगे। उस टेस्ट के बाद जो टेस्ट में टॉप करेगा उसको फ्री, उसको कैश प्राइज मिलेगा। तो अगर आप टॉप भी करते हो अपने टेस्ट में, तो आपको हर वीक एक प्राइज दिया जाएगा। तो अगर आप सारे टेस्ट में टॉप करते हो, तो आप अपनी फीस से डबल पैसा रिफंड ले जा सकते हो। साथ ही साथ अगर मैं हर जो चीज बताता हूं, मैं हर एक चैप्टर के लगभग 300 से 400 क्वेश्चन क्लास में कराने वाला हूं। तो मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा, अगर आपने सब कुछ किया फिर भी आपके 150 से कम 149 भी मार्क्स है, तो आपका पैसा मैं रिफंड कर दूंगा। क्योंकि मुझे पता है मैं इतने लिमिटेड बच्चे क्यों ले रहा हूं। मैं चाहूं तो हजारों बच्चे ले सकता हूं, आ भी जाएंगे, आप चैनल के ग्रुप देख सकते हो। लेकिन मैं इसलिए ले रहा हूं इतने कम बच्चे, क्योंकि मुझे चाहिए क्वालिटी, मुझे अपना फ्यूचर। ये देखो, ये जो बैच है ना, मेरा फ्यूचर डिसाइडिंग बैच है। मैंने जो बड़े प्लेटफॉर्म है ना, उनको छोड़ के खुद का स्टार्ट किया है। तो मेरे को सब कुछ जान इस पे लगा देनी है। तो अगर हिम्मत है तो ही आना, वरना किसी और को मौका आप दे सकते हो, ठीक है। और जो भी चीज है, डीसी पांडे होगी, एयरलेस होगी, एससी वर्मा के ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन हो गए, पीवाईक्यू जेई मेन के हो गए, नीट के हो गए, कहीं से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। सब कुछ मैं प्रोवाइड कराऊंगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला है। तो आप देखोगे तो लगभग लगभग 1000-2000 की तो आपको बुक्स में फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। तो अगर हिम्मत है तो जल्दी से जल्दी एनरोल कर लीजिए। मेरे को स्क्रीनशॉट वो नंबर पे भेज देना, अभी वापस दिखा दूंगा वो नंबर, और जल्दी आ जाइए, साथ में मीटिंग करते हैं। अरे मैं क्या करूँ, इतना पॉजिटिव एनवायरमेंट रहेगा ना, कि आपका हर वीक के बाद आपके साथ मीटिंग हो रही होगी कि भैया तेरे इतने नंबर कम क्यों आ रहे हैं, क्या गलती कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। जो अच्छा करेगा कि भैया आप और कैसे आगे जा सकते हो, 180 आउट ऑफ 180 ही लाना है, और इसके नीचे का अपन को सोचना ही नहीं है। तो बहुत सारी चीज होगी। अभी आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, बिना टाइम खराब करे स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को चाहिए कि कोई दिक्कत आ रही किसी भी टाइप की, तो इन नंबर पे वो कॉन्टेक्ट कर सकता है। आपको दिखा सकता हूँ, ऑलरेडी 5000 से ज्यादा बच्चों ने मुझसे इस नंबर पे कॉन्टेक्ट किया है, और सबको मैं पर्सनली रिप्लाई दे रहा हूँ। सबूत देख लीजिए, देखो 5000 से ज्यादा बच्चों ने इस नंबर पे रिप्लाई दिया है, दिख रहा है क्या?
सबको मैं पर्सनली रिप्लाई, सबको एक के एक बच्चे को मैं पर्सनली रिप्लाई दे रहा हूँ, सबको ट्राई कर रहा हूँ जितना ज्यादा रिप्लाई दे सकूँ उतना ज्यादा दे रहा हूँ। तो अगर आपको कोई भी डाउट है एकेडमिक नॉन एकेडमिक भैया टेंशन हो रही है, या फिर मार्क्स अगर आपके पेपर के बाद जितने भी मार्क्स आते हैं भैया ये दिक्कत है अब क्या करूँ, ड्रॉप लूँ या फिर कुछ और करना तो क्या कर सकता हूँ, हर एक टाइप की मैं काउंसलिंग आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट करने वाला हूँ। तो आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिसने पेमेंट किया वो नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज सकता है, उसको अलग से आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। और प्लीज यार मैसेज भेजना, 1 मिनट में 1000 कॉल आते हैं, मैं कॉल नहीं उठा सकता, मैसेज करना, मैं जब भी टाइम मिलता है आपको मैसेज का रिप्लाई करता हूं। तो प्लीज 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 ओनली मैसेज करना, और कोई भी दिक्कत है बड़ा भाई हूं मैं आपका जवाब दूंगा, मैसेज कर देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन लॉजिक गेट की। लॉजिक गेट से हमें पता है एक क्वेश्चन आता ही है। अब बेसिक बेसिक चीजें बता देता हूं। ये क्या है, नोट गेट है। नोट गेट का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होता है, या फिर गोले के रूप में अपन करते हैं। इसका जो क्या, अगर इसमें अपन ए इनपुट देंगे, इनपुट अपन 1 और 0 दो टाइप के देते हैं, तो अगर ए इनपुट देंगे तो ए बार हो जाएगा, इसका इन्वर्जन हो जाएगा, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा। मतलब 1 देंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब अगर ए देंगे तो क्या आ जाएगा, ए बार आ जाएगा। तो वही है, 0 दिया तो 1, 1 दिया तो 0, ठीक है। अब बात करते हैं अपन एंड गेट। एंड गेट में एंड नाम से पता लग रहा है ये क्या है, डी। डी मतलब डी टाइप की आपके पास स्ट्रक्चर होगी। जब भी डी टाइप की स्ट्रक्चर दिखे समझ जाना एंड गेट है। इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट करते हैं। तो आप देखो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 इंटू 0 0, और 1 इंटू 1 1। तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तीसरा है अपने पास और गेट। और गेट क्या, पान का पत्ता जानते हो ना, पान का पत्ता, पान की पत्ती जैसी स्ट्रक्चर होती है। और गेट में अपन क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जोड़ते हैं ना, ए प्लस भी करते हैं, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। तो इसमें सिंपल जोड़ते हैं। अब नेंड गेट, नेंड गेट नाम से आप देखो एंड, और आगे क्या लग रहा है, एन, मतलब नोट के साथ एंड जुड़ रहा है। अब ध्यान से देखो ये डी टाइप की स्ट्रक्चर क्या है, एंड, और ये क्या है, गोला और नोट। तो नोट प्लस एंड मिलके क्या मतलब नेंड, मतलब एंड का मल्टीप्लाई होगा, फिर क्या इन्वर्जन उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो 0 इंटू 0 कितना होता है, 0 होना चाहिए, लेकिन नोट लग गया तो उल्टा हो जाएगा, तो ये 1 आ गया। 0 इंटू 1 कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, लेकिन उल्टा हो गया, तो ये 1 आ गया। 1 इंटू 0 कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, लेकिन उल्टा हो गया, तो ये 1 आ गया। 1 इंटू 1 कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लेकिन उल्टा हो गया, तो ये 0 आ गया। तो इस तरह से अपन करते हैं। सेम चीज अपने पास क्या आ जाएगी, नोर गेट में आ जाएगी। नोर गेट नाम से पता लग रहा है और एन आगे लगा दिया, मतलब और के आगे एन, मतलब नोट प्लस और, नोट प्लस और मतलब ये आपको ए प्लस बी का बार आ जाएगा। 0 प्लस 0 करेंगे तो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, लेकिन नोट लग गया तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 प्लस 0 कितना आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था, लेकिन उल्टा हो गया तो कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। 1 प्लस 0 कितना आना चाहिए, 0 आना 1 आना चाहिए, लेकिन उल्टा हो गया तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 1 प्लस 1 1 आना चाहिए, लेकिन उल्टा कर देंगे तो क्या, 0 आ जाएगा। अरे यार ये क्या हो रहा है इसमें, पीछे पीछे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है यार, ये क्या ही चल रहा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चलो चलो। तो ये आपको समझ में आ गया। देखो इस तरह मैं बेसिक से लेके एडवांस तक पूरी चीज कराने वाला हूं आपको ना। मैं ट्राई करूंगा हर एक चीज आपको पूरे यहाँ पे समझ में आए। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं एक दो क्वेश्चन में कराऊंगा, सबके सॉल्यूशंस दे रखे हैं, पूरे पीडीएफ आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी, सारे के सारे आपको वहां जाके देखना है। फिर अब देखो क्या है क्या है क्या है, वाई आउटपुट आपको पता करना है, वाई आउटपुट पता करना है। अब बेसिक सी चीज है, ये क्या है, ए, ये क्या हो गया, पान का पत्ता दिख गया, मतलब और गेट है, और गेट में प्लस होगा, और ये गोला दिख गया मतलब नोट भी लग गया, और प्लस नोट मतलब ए प्लस ये क्या है, बी, ये बी आ रहा है, ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, नोट लग गया तो बार हो जाएगा। सेम यहाँ पे बी है, ये ए है। अब यहाँ पे क्या है, ये डी तरह के डी की तरह दिख रहा है, मतलब एंड हो जाएगा, मतलब ए इंटू बी का क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। अब ये क्या हो गया, ये एंड है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ए प्लस बी का बार इंटू ए इंटू बी का बार। इसको आप सोल्व करोगे, इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर है यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि टाइम खराब ना हो। ये अपन ने यहाँ तक, ये अपन ने यहाँ तक निकाल लिया, ये अपन ने यहाँ तक, ये देखो ये चीज अपने आ गई है। अब बूलियन अगर आप एलजेब्रा लगाओगे तो बूलियन एलजेब्रा लगाने के पास आपके पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का बार आ जाएगा, और ए प्लस बी क्या होता है, और होता है, बार आ गया तो नूर हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हर किसी से नहीं होता है, तो ये सारा का सारा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा ऐप के ऊपर। आप हर एक क्वेश्चन को बस जाके एटलीस्ट देख लेना कि ये क्वेश्चन है, इस टाइप से इसको सोल्व करेंगे, उस टाइप से इसका आंसर होने वाला है। ये क्वेश्चन क्या है, आपको सर्किट बताना कौन सा है। अब देखो ये क्या है, आपके पास और है, लेकिन ए है, ए डॉट ए कितना होता है, ए ही होता है, तो ये हमेशा ए ही आएगा, लेकिन यहाँ पे बार लग गया तो ये कितना आ जाएगा, बार आ जाएगा। ये बी है तो ये बी का बार आ जाएगा। ये ए डो ए प्लस, अच्छा और ये पान की तरफ दिख गया तो प्लस आ जाएगा, ए प्लस बी के बार का होल बार। जब भी बार का होल बार आए तो क्या हो जाता है, बीच का साइन चेंज हो जाता है, बार हट जाता है, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, ये आपके पास और आ जाएगा, और में ये सेम ही चीज आ जाएगी, बस ए डॉट बी का बार आ जाएगा। ए डॉट बी का बार, ये जेई मेन 2021 का क्वेश्चन है। ए डॉट बी क्या होता है, एंड होता है, और इसका बार आ गया मतलब आगे नेंड लगा देंगे, तो नेंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब ये क्या है, आपके पास ए है, ये नोट लग गया तो ए बार, ये नोट लग गया तो बी बार। ये क्या है, आपके पास और हो गया, पान का पत्ता मतलब और, तो ए बार प्लस बी बार, और ये क्या है, गोला लग गया मतलब एक और बार आ जाएगा। तो ये बूलियन अलजेब्रा क्या कहता है, जब भी बार के ऊपर बार हो, देखो बार के ऊपर बार है ना, तो बार हट जाएगा, बीच का साइन चेंज हो जाएगा, तो ए डॉट बी आ जाएगा। ए डॉट बी क्या होता है, एंड गेट होता है। एंड गेट किस तरह दिखता है, डी की तरह दिखता है। तो ये रहा ये।
तो जल्दीबाजी में ये मत करते ना, क्योंकि यहाँ पे ये पीछे गोला लग गया, मतलब नोट लग गया, तो नेंड हो गया, तो इसलिए आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, आंसर नंबर 4, नीट 2023 का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, ये आपका एक टॉपिक खत्म हो गया। मैंने सारे क्वेश्चन कराए, आगे से मैं सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, और इस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ ना, इस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ, जल्दी जल्दी करेंगे। पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन का क्वेश्चन आता है, देखो ये कुछ इस तरह का पीएन जंक्शन होता है, आपको जनरली पूछता है फॉरवर्ड बायस कौन सा होगा, रिवर्स बायस कौन सा होगा। तो जो पी है आपके पास, ये वाला जो होता है इसको अपन पी कहते हैं, इसको अपन एन कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, इसको अपन क्या कहते हैं, पी कहते हैं, इसको छोटे वाले को अपन क्या कहते हैं, एन कहते हैं। तो अगर पी वाला पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है या हाई वोल्टेज से जुड़ा है तो वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। अगर पी वाला नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, लो वोल्टेज से जुड़ा है, तो वो क्या हो जाएगा, बैकवर्ड बायस हो जाएगा। नहीं समझ आया कोई बात नहीं भैया, वापस समझाने की टेंशन नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं, ध्यान से देखना। ये क्या है आपके पास, ये है पी, ये है आपके पास एन। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब आपके पास अगर यूं जुड़ा हुआ है, ये यूं जुड़ा हुआ है, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये क्या है, पी वाला पॉजिटिव, पी मतलब पॉजिटिव, पी वाला पी पॉजिटिव से जुड़ा है तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। एन नेगेटिव से जुड़ा है, एन फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। अब एक और चीज बता देता हूं, अब जो क्वेश्चन आता है आपके ऊपर, ये यूं यूं दे देगा कि यहाँ पे 5 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे 4 वोल्ट की बैटरी है, ये फिर पी, ये है एन, तो हाई वोल्टेज कौन सा है, पी वाला है, लो वोल्टेज कौन सा है, एन वाला है, तो बिल्कुल सही बात है, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। लेकिन सेम चीज अगर मैं यूं दे दूं, यूं दे दूं, अब बताओ, ये 2 है, ये 5 वोल्ट है, बताओ अभी हमें पता है ये पी है, ये एन है, तो पी वाला कम पे है, एन वाला ज्यादा पे है, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज अगर मैं यूं दे दूं, सेम चीज अगर मैं यूं दे दूं, ये -1 है, ये -4, अब बताओ, ये पी है, ये एन है भैया, एन वाला ज्यादा है तो रिवर्स बायस नहीं, ये माइनस है तो पी वाला ज्यादा है, -1 ज्यादा होता है कंपेयर टू -4, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। समझ आया, इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक और चीज बता देता हूँ, पीएन जंक्शन में क्या क्या क्वेश्चन आता है, ये पी है, ये एन है, इसके बीच में बेसिक 4 चीजें बता देता हूँ जल्दी जल्दी। सबसे पहले जो पी होती है उसमें डोपिंग जो करते हैं, डोपिंग किसकी करते हैं, ट्राईवेलेंट की करते हैं। ट्राईवेलेंट वाले कौन से होते हैं, जो अपने 13वें ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, कौन से, बैंगन, आलू, गाजर, इंथेला, ये होते हैं, इनकी डोपिंग करते हैं अपन। इसमें इसमें जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, मेजोरिटी चार्ज कैरियर जो होते हैं वो क्या होते हैं, होल्स होते हैं। जो एनएच नंबर ऑफ होल्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो जो मेजोरिटी के चार्ज कैरियर होते हैं वो कौन से होते हैं, होल्स होते हैं। माइनॉरिटी जो चार्ज कैरियर होते हैं वो कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बेसिक बेसिक पी की बात, पी टाइप की बात हो गई है ना। अब एन टाइप की बात करूं तो इसमें डोपिंग पेंटावेलेंट की करते हैं, है ना, पेंटावेलेंट की करते हैं। इसमें 15 ग्रुप को ऐड करते हैं। 15 ग्रुप कौन सा है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। फिर इसमें जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर उल्टा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, ये मेजोरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, ये जो होल्स है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। बस इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, इससे बार क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, इससे बार क्वेश्चन नहीं आएगा। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन क्या है, 2 सर्किट दिए गए हैं, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस, अच्छा अच्छा, पोटेंशियल ड्रॉप का क्वेश्चन है, पोटेंशियल ड्रॉप का क्वेश्चन, तो इनमें से तो ये तो ए और सी दोनों में ही हो जाएगा, ये तो ए और सी दोनों में ही हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, इसमें क्या है, ये पी है मतलब पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, पी पॉजिटिव से जुड़ा है, एन नेगेटिव से जुड़ा है, तो ये तो हो जाएगा। ये क्या है, पी है पॉजिटिव, तो ये तो पी तो पॉजिटिव से जुड़ा है, लेकिन यहाँ पे भी पी पॉजिटिव से जुड़ा है, तो इसकी वजह से नहीं हो पाएगा। यहाँ पे भी पी पॉजिटिव से जुड़ा है, ध्यान से देखो, सॉरी ये पी से नेगेटिव से जुड़ा है, यहाँ पे नेगेटिव से जुड़ा है, तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा, ये नेगेटिव से जुड़ा है, नेगेटिव से नहीं जुड़ना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, एन जो है नेगेटिव से जुड़ा है, बिल्कुल सही बात है। पी जो है पॉजिटिव से जुड़ा है, बिल्कुल सही बात है, समझ में आया। पी जो है पॉजिटिव से जुड़ा है, पी पॉजिटिव से, एन नेगेटिव से, तो ये भी हो जाएगा। तो फर्स्ट और थ्री इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द नीट इसका क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस के लिए क्या बताया था, पी की तरफ ज्यादा होना चाहिए, एन की तरफ कम होना चाहिए। ये क्या है, पी है, ये क्या है, एन है, पी की तरफ -4, एन की तरफ -2, -2 बड़ा होता है -4 से, नहीं आएगा। ये 2 है, ये 5 है, ये पी है, ये एन है, दो ज्यादा किसी तरफ, 5 की तरफ, एन की तरफ, तो ये भी नहीं होगा, रिवर्स वाइस हो गया ये। ठीक है, ये क्या है, पी है, ये क्या है, एन है, पी की तरफ -2, एन की तरफ +2, +2 ज्यादा बड़ा है, -2 से, एन की तरफ ज्यादा है मतलब नहीं है। ये क्या है, 0, पी की तरफ 0, एन की तरफ -3, 0 बड़ा है -3 से, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क दे दूं क्या, ये पी है, ये एन है, क्या पूछा है, फॉरवर्ड बायस ही पूछा है। -4 बड़ा कि -3, -3, तो ये एन की तरफ है, नहीं होगा। -2 और +2 में से कौन सा बड़ा, +2, ये एन की तरफ है, तो नहीं होगा। ये 3 और 5 में से कौन बड़ा है, 5, ये किसकी तरफ है, एन की तरफ है, नहीं होगा। ये 0 और -2 में से कौन बड़ा है, ये वाला, तो ये हो जाएगा। ये आपका नीट 2017 का क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। हर एक चीज मैं आपको बेसिक से एडवांस तक करा रहा हूं, तो बस अच्छे से देखते जाओ। मैं कह रहा हूं 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, जितनी बार देख सकते हो देख दो, यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अल्फा बीटा गामा डीके, देखो सिंपल से एक चीज मैं बताता हूं, अल्फा डीके, अल्फा डीके से आपको क्या समझना है, जब भी अल्फा डीके बोले तो अपने पास ये कुछ ऐसा होता है,
ये एक्स, ये जेड और ये, तो अल्फा डीके होता है ना, तो ये जो नीचे वाली चीज है वो तो 2 माइनस हो जाती है, और ऊपर वाली चीज है वो कितने माइनस हो जाती है, 4 माइनस हो जाती है। ये ध्यान रखना। अब जैसे एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो ये यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 238 है और ये 92 है, तो यहाँ पे अल्फा डीके हुआ, तो मैंने बोला ऊपर वाली चीज 4 माइनस हो जाएगी, तो 238 माइनस 4 करेंगे तो कितना बचेगा, 234 बचेगा। और ये वाले कितना बताया मैंने, 2 माइनस हो जाएगी, तो इसमें 92 में से 2 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 90 बचेगा। आ गया समझ में? बस यही करना है। अल्फा डीके हुआ, ऊपर 4 माइनस करो, नीचे 2 माइनस करो, बात खत्म। बीटा बीटा डीके में क्या करना है, बीटा माइनस और बीटा प्लस होता है, जनरली अपन बीटा माइनस डीके मानते हैं। बीटा माइनस डीके में क्या होता है, ऊपर वाले जैसे ये क्या है, एक्स जेड ए, तो ऊपर वाली चीज में कोई भी चेंज नहीं आता, नीचे वाली चीज एक जुड़ जाती है, जेड प्लस वन हो जाती है। अगर बीटा प्लस डीके हुआ तो वो माइनस हो जाएगी, जेड माइनस, मतलब उल्टा होता है, बीटा माइनस डीके हुआ तो यहाँ पे एक चीज जुड़ जाएगी नीचे, ऊपर तो कोई चेंज नहीं होगा। और अगर बीटा प्लस डीके हुआ तो नीचे एक घट जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब जैसे एग्जांपल दिखाऊं, ये क्या है, बीटा माइनस डीके मतलब एक जुड़ेगा, ऊपर की तरफ कोई चेंज नहीं, तो 14 था, 14 का 14 रहा, यहाँ पे 6 की जगह एक जुड़ के 7 हो गया। बताओ समझ में आया ना? इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, इसी टाइप भी दिखाऊंगा, पीवाईक्यू दिखाऊंगा। गामा डीके में कोई चेंज नहीं होता, पहले अगर ये था तो बाद में भी क्या ही रहेगा ये, तो अगर कोई भी चेंज नहीं हुआ मतलब वहां पे गामा डीके हुआ, गामा डीके हुआ। बेसिक बेसिक, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखो ये क्या बोला, अल्फा डीके हुआ, 290 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऊपर 4 माइनस होगा, 286 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 80 आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, 2 माइनस होता है। अब ई प्लस है, ई प्लस का मतलब क्या होता है, ई प्लस का क्या पूछा इसने, क्या पूछा? अच्छा, लास्ट वाला पूछा ना, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट वाला पूछा ना, ई प्लस है, प्लस करेंगे तो मैंने क्या बोला था, एक माइनस कर देंगे, एक माइनस कर दो, तो ये ऊपर वाला तो 286 सेम का सेम रहेगा, ये 79 हो जाएगा। बीटा माइनस है तो एक ऊपर कर दो, ऊपर वाला सेम का सेम रहेगा, नीचे वाला एक माइनस, एक जुड़ जाएगा, 280 हो जाएगा, है ना, ये 80 हो जाएगा, माइनस है वापस एक जुड़ जाएगा, 81, तो 286 और 81, 286 और 81 आपका ये नीट 2024 का क्वेश्चन है, और आपके पास 286 और 81, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बताओ हाँ ना बोलते रहो, क्वेश्चन समझ में आया ना? इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप करते रहो कि पहले बोल रहे कि कौन सा हुआ, देखो ऊपर 4 माइनस नीचे 2 माइनस काई में होता है, अल्फा में होता था, अल्फा, तो अल्फा ये ऑप्शन हो सकता है, और ये ऑप्शन नीट 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है, ये ऑप्शन हो सकता है। फिर क्या बोला, ऊपर ए माइनस 4 ही बचा हुआ, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ आप देखोगे पहले -2 था, अब -1, मतलब एक जुड़ गया, एक कब जुड़ जाएगा, जब माइनस बीटा होगा, तो माइनस बीटा माइनस ई, तो माइनस ई, ये आंसर हो गया, बात खत्म, ज्यादा आगे चेक करने की जरूरत नहीं, बात खत्म। बोर मॉडल के ऊपर अब क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, बोर मॉडल के ऊपर 3 टाइप के जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले वो पूछा जाता है कि उसकी रेडियस का कुछ पूछ लेगा, बोल देगा कि इस ऑर्बिटल में तो रेडियस इतनी है, तो दूसरे पहले ऑर्बिटल में तो रेडियस अगर आ रहा है तो छठे ऑर्बिटल में होंगे तो रेडियस कितनी होगी, बेसिकली क्वेश्चन है ना। तो इसका सीधा सीधा आप क्या याद रखोगे, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, r बराबर 0.53 इंटू एन स्क्वायर इंटू जेड होता है। वेलोसिटी क्या होता है, 2.18 इंटू 10⁻6 जेड बाई एन होता है। एनर्जी क्या होता है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होता है। तो ये बेसिक बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपको कई बार रेशियो पूछ लेता है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का, कितना होता है, -2 +1 और -1। ध्यान रखना, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो काइनेटिक और इसकी टोटल की दुगनी होती है ना, तो इसलिए -2 आता है। और जो साइन होते हैं वो आपके पास पोटेंशियल के और टोटल के सेम होते हैं, और जो काइनेटिक का होता है अलग होता है, मतलब पोटेंशियल और टोटल नेगेटिव में होती है, और काइनेटिक एनर्जी, अपन काइनेटिक एनर्जी जनरली पढ़ते हैं तो समझो जो अपन पढ़ते हैं वो पॉजिटिव होती है, बाकी दोनों नेगेटिव होती है, पोटेंशियल एनर्जी दुगनी होती है और बाकी वो दोनों सेम होती है। ठीक है, ये सब बेसिक बेसिक फॉर्मूला। काफी बार पूछा टाइम पीरियड किस तरह डिपेंड करता है, टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब अपॉन z स्क्वायर, और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसका टाइम पीरियड का जस्ट उल्टा होता है ना, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, z स्क्वायर अपॉन n क्यूब हो जाएगा। ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन। आप देखो क्या क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर, क्या कुछ भूल जाओ सबको, भूल जाओ सबको, भूल जाओ। ये पूछा किस तरह डिपेंड करता है, अरे 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 किस तरह, अच्छा सीधा किस तरह डिपेंड करता है, तो आर किस तरह डिपेंड करेगा, आर किस तरह डिपेंड करेगा, क्या पूछ रहा है, आर पूछ रहा है, वी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आर पूछ रहा है कि वी पूछ रहा है, आर रेडियस में और nth ऑर्बिटल में, तो v किसके साथ, देखो v बराबर क्या था, z 2.16 इंटू 10⁻6 इंटू जेड बाई एन, तो n की पावर 1/3, n की पावर 1/3, n की पावर -1/3, तो कौन सा आ जाएगा, देख लो आप कौन सा, अरे यार ये सीधा सीधा आपको दे रखा है यहाँ पे, ये वेलोसिटी का दे रखा है, ये रेडियस का दे रखा है, इससे आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो ना, कर लेना। अब ये क्वेश्चन क्या है कि आपको रेडियस यहाँ की कितनी दे रखी है, इनर मोस्ट की अगर आपको इतनी दे रखी है, तो रेडियस थर्ड की कितनी होगी, हम जानते हैं आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर क्या होता है 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड होता है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, इसको अगर मैं जूम करके बताऊं तो एन स्क्वायर अपॉन जेड होता है, सिंपल सिंपल एन स्क्वायर, आपकी बात तीसरे की पूछिए तो एन की वैल्यू 3 इसका स्क्वायर अपॉन जेड कितना हो जाएगा, 1 होता है हाइड्रोजन के लिए, ठीक है, तो कितने आ जाएगी 4.77 आ जाएगी, सिंपल सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन nth स्टेशनरी ऑर्बिट में कितनी है, कितनी होगी, अरे यार
क्या था अपना फॉर्मूला 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर था, इसके लिए एक हो जाएगा जेड की वैल्यू, तो -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरली आपको चार टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो ई फोटोन कितना एनर्जी ऑफ फोटोन पूछते हैं, क्या होता है 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी को अपन स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं ईवी नॉट। तो कभी भी आपको काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल या फोटोन की एनर्जी या वर्क फंक्शन, इनके बारे में रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछे तो इसी फॉर्मूला से करना है। अब यार फॉर्मूला में तो आपको लगाना आना चाहिए, वो तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही होगा। इसी को मैं एच म्यू लिख सकता हूँ, इसी को मैं एस सी अपॉन लेमडा लिख सकता हूँ, ठीक है। स्लोप ऑफ वी जो होती है वो एच ई देती है, बस ठीक है, यही आपके काम की चीज है। अब आप काफी बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसमें से क्या बोलता है कि जब आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा, करंट बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो जब भी इंटेंसिटी बढ़ाओगे, इंटेंसिटी कहां से स्टार्ट होती है, आई से स्टार्ट होती है। करंट का साइन क्या होता है, आई होता है। तो जब भी आई को बढ़ाओगे तो आई बढ़ेगा, बस ट्रिक है ये याद रखना। तो इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ते हैं, जिससे फोटो करंट आपकी बढ़ती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो आपके पास ई बराबर क्या होता है, एच म्यू होती है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो आपके पास ई बढ़ेगी, ई बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, काइनेटिक एनर्जी आपके पास बढ़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन है वो इंटेंसिटी के साथ नहीं होता, ध्यान रखना। करंट का रिलेशन आई आई, इंटेंसिटी आई, करंट आई, इसका आई के साथ होता है, फ्रीक्वेंसी किसके साथ होता है, इसके साथ होता है, ठीक है। ठीक है, यही दिखा। फोटो करंट जो होती है डिपेंड करती है इंटेंसिटी के ऊपर, मैंने आपको समझा दिया है। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, छोड़ के नहीं आना है। क्वेश्चन क्या है, ये आपको सीधा सीधा लेमडा वेवलेंथ की वैल्यू दे दी है, आपको वर्क फंक्शन की फाई की वैल्यू दे दी, काइनेटिक एनर्जी पूछिए। अरे यार एस सी अपॉन लेमडा बराबर क्या, 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है। अब वैल्यूज पुट कर दो, वैल्यूज पुट कर दो, ये वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 1.9 आ जाएगा। सिंपली आपको वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी अगर म्यू और म्यू बाई 2 हो गई, स्टॉपिंग पोटेंशियल वीएस और वीएस बाई 2 और वीएस हो गया, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी। सेम फॉर्मूला लगाना है, सेम फॉर्मूला लगाना है, ये मैं आपको दे दूंगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा ऐप के ऊपर जाके देख लेना। सिंपल फॉर्मूला था, ई बराबर क्या था, 5 प्लस के था, ई की जगह एच म्यू कर दिया, 5 को अपन ने डब्ल्यू मान लिया, और के को क्या ईवी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल है। पहले में क्या था, वीएस अपॉन 2 था, दूसरे में क्या था, वीएस था। पहले में ये जो था म्यू था, दूसरे में म्यू बाई 2 था। बस वो वैल्यूज पुट करनी है, सीधा कैलकुलेट करके आंसर लाना है। आंसर कितना आ जाएगा, 3v/2, 3v/2, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, आपको सिंपल सिंपल काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा हुआ है। काइनेटिक एनर्जी एक की दी हुई है, दूसरे की सॉरी एक की वेलोसिटी दी हुई है, दूसरे की वेलोसिटी दी हुई है, आपको v1 अपॉन v2 का रेशियो पूछा है, बाकी आपको सारी चीजें दी हुई है ना, सारी चीजें आपको दी हुई है, तो आप सिंपल फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके आंसर ले आओगे, ठीक है। डी ग्लोबली वेवलेंथ की बात करता हूँ, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। 2 बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, ये वाला। अच्छा यार लिखा ही नहीं, अरे लिखा ही नहीं, कोई लेमडा बराबर एच अपॉन √3 m/kT। अगर वो टेम्परेचर के साथ आपका वेवलेंथ का रिलेशन पूछता है तो ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। लेमडा बराबर एच अपॉन √3 m/kT, बाकी लेमडा बराबर एच अपॉन पी होता है, पी बराबर एमवी होता है, तो लेमडा बराबर एच अपॉन एमवी हो जाएगा। लेमडा बराबर एच अपॉन पी को क्या लिखते हैं, √2 m/kT, तो ये भी लिख सकते हैं। ये अगर चार्ज की बात करें तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपके पास अब सीधा सीधा क्वेश्चन कहां से आता है, वो काफी बार पूछता है कि इलेक्ट्रॉन का अगर पोटेंशियल इतना है तो उसका वेवलेंथ कितना होगा। तो अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल दे और वेवलेंथ पूछे तो लेमडा बराबर क्या करेंगे, सीधा सीधा 12.27 अपॉन √v। अगर वो बोलता 81, वो कभी भी देगा ना तो रूट वाली चीज देगा, देगा 81 64। तो अगर 81 पोटेंशियल दिए तो कितना हो जाएगा, रूट में 81 मतलब 12.27/9। या वो 64 देगा तो कितना हो जाएगा, रूट में 64 कितना होता है अब 8, तो 12.27/8। या वो 121 देगा तो कितना हो जाएगा, रूट में 121 कितना होता है 11, तो 12.27/11। तो इसी टाइप के क्वेश्चन वो आपको देता है, ठीक है ठीक है। और जो आपके पास ये होती है एनएच बराबर 2πr होता ही है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन, इसके ऊपर क्वेश्चन सीधा सीधा देखो, पहला क्वेश्चन वही है, पहला इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इसको जो है वेवलेंथ दे दी, वेवलेंथ पूछी दे दी, पोटेंशियल पूछ लिया। अरे लेमडा बराबर क्या था, 12.27 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम था, तो इसको इधर ले जाऊंगा तो √v बराबर क्या हो जाएगा, 12.27 अपॉन लेमडा। लेमडा की वैल्यू दी है, लेमडा की वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। √v है तो बस स्क्वायर कर देना। तो देखो √v की वैल्यू 10⁻2 आई है, स्क्वायर करेंगे 10⁻4। वही फॉर्मूला है, फॉर्मूले से वैल्यूज पुट करनी है। लेमडा बराबर 12.27 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम था, इसकी लेमडा की वैल्यू दी हुई थी, √v पूछा था। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू है, 10⁻4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ आपको बतानी है, क्या है, व्हाट इज द अरे रे भाई, और पहले ही बता रहा हूं, जिसको भी बेच लेना जल्दी से जल्दी ले लेना। मैं सीट्स नहीं बढ़ाऊंगा कुछ भी हो जाए, क्योंकि मेरे फ्यूचर की बात है। मैं हर एक बच्चे से कनेक्ट करना चाहता हूँ, पूरी साल उससे कनेक्ट रहना चाहता हूँ। सीट्स नहीं बढ़ाऊंगा, जिसको लेना है जल्दी से जल्दी ले लीजिए। 3 तारीख तक आपको कॉन्टेक्ट कर लिया जाएगा मेरे थ्रू, मेरी टीम के थ्रू, तो आराम से आ जाइए। मैं सीट्स नहीं बढ़ाऊंगा, लिमिटेड सीट होने वाली है, 4 से 5 के बीच में कंप्लीट सीटें फुल हो जाएगी यार। 19 एक चीज बताओ मेरे को, 199 में क्या होता है, अगर आप 2 पिज्जा भी मंगाते हो ना तो खत्म हो जाता है। आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में जा रहे हो, जाओ कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन में कहीं और पढ़ रहे हो पढ़ो, लेकिन एक फिजिक्स के लिए आप ओनली 1900 रुपए में एक सब्जेक्ट से फ्री हो सकते हो, परमानेंट फ्री हो सकते हो, कि भैया हमें अभी इस सब्जेक्ट की चिंता नहीं, बायो केमिस्ट्री हम संभालेंगे, फिजिक्स का आप देख लो, है ना, फिजिक्स का आप देख लो, तो वो मैं देख लूंगा, ठीक है। भाई पूरी एनर्जी से पढ़ाना होता तो होता ही है ये। अभी आपका क्या है,
एक्सरे बीम के लिए 10⁻10 दे रखी है, ठीक है, वेवलेंथ दे रखी है। सिंपल देखो पी बराबर क्या होता है, पी बराबर एच अपॉन लेमडा होता है, तो पी बराबर एच अपॉन लेमडा की जगह 10⁻10 करेंगे, पी आपका आंसर कितना हो जाएगा 6 मतलब सीधा सीधा फॉर्मूला मोमेंटम पूरा। पी बराबर क्या होता है, एच अपॉन लेमडा होता है, लेमडा दे दिया, एच हमें पता है, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये देखो मैंने आपको बताया सेम क्वेश्चन आया था, एच अपॉन रूट 3 MKT बताया था ना, क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है, अभी मैंने आपको बताया था। तो ऐसे ही क्वेश्चन मतलब आप लास्ट तक देखना, बस सेम क्वेश्चन रिपीट होने के बहुत ज्यादा चांसेस, सेम क्वेश्चन आपको डिट्टो क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो है बामर जो है वो इनफाइनाइट से आके दूसरे में गिर गया, दूसरे ऑर्बिटल में गिर गया, तो आप ये बताओ कि पास चंद जो है इनफाइनाइट से तीसरे में आएगा तो क्या रेशियो रहेगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है ना। तो 1/λ बराबर r इंटू जेड स्क्वायर 1/n² माइनस 1/n², इस क्वेश्चन से अपन क्वेश्चन सोल्व कर देंगे ना, इस फॉर्मूले से अपन क्वेश्चन देख। अब देखो इसमें देखोगे तो n बराबर 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2 में आ रहे हैं और वेवलेंथ दे रखी है। अब इसको कैसे करें भैया, सबके अलग अलग निकाले, मगर नहीं, एग्जाम में टाइम नहीं होता। मैंने क्या बोला, जो लेमडा होती है वो आप ध्यान से देखना, जो ई होता है, ई क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होता है। मतलब जैसा जैसा एनर्जी गैप बढ़ता है, जैसे जैसे ई अपन बढ़ाएंगे तो एन की वैल्यू कम होनी चाहिए, एन की वैल्यू कम होनी चाहिए। जैसे जैसे अपन एनर्जी गैप बढ़ाएंगे एन की वैल्यू कम होनी चाहिए। तो अगर एनर्जी गैप बढ़ेगा तो लेमडा कम होगा, मतलब लेमडा और एन दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना ज्यादा एनर्जी के ये इन दोनों के अंदर गैप होगा उतना ज्यादा लेमडा होगा। बस अब देख लो सबसे ज्यादा गैप किसके अंदर है, 6 से 2 के बीच में, तो 6 से 2 वाला थर्ड में आ जाएगा, है ना। सबसे ज्यादा 600 यही है ना, सबसे ज्यादा यही है ना। हाँ 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 क्या आएगा, नहीं नहीं नहीं, उल्टा 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 उल्टा, ये एनर्जी गैप है भाई, ये दोनों के बीच में डिफरेंस है ना। तो आप एक चीज ध्यान रखो, अगर N2 और N1 में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना उसका कम लेमडा होगा, उसका लेमडा मिनिमम होगा। N2 और N1 के बीच में जितना ज्यादा गैप होगा उसका लेमडा उतना ज्यादा होगा। तो सबसे कम गैप का ही में सब जैसे ये मैं बात करूं तो पहले का अगर मैं बात करूं 3 से 2 ओनली एक का अंतर है, 3 से 2 तो सबसे इसका किस में आ जाएगा यार, सबसे ज्यादा कौन सा है, 656 है, ये आ जाएगा। 4 से 2, 5 से 2, तो इसके बाद 4 से 2 वाला आएगा, 4 से 2 वाला इसके बाद आएगा, तो मतलब इसमें सबसे ज्यादा कौन सा है, ये फोर्थ वाला आ जाएगा, ठीक है। फिर 5 से 2 है, फिर कौन सा आ जाएगा, सेकंड वाला आ जाएगा, फिर ये आपके पास फर्स्ट वाला आ जाएगा। मतलब आपको सीधे ये ध्यान रखना है, जितना N2 माइनस N1 जितना कम होगा लेमडा उतना ज्यादा होगा, N2 माइनस N1 जितना ज्यादा होगा लेमडा उतना कम होगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सब इसी टाइप के क्वेश्चन है, आप देखोगे सिंपली आपको हर चीज दी हुई है, 1/λ बराबर आर इंटू 1/n² माइनस n², सीधा फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। ये मैंने 4 से 5 बार करा, जो मुझसे पढ़ा है 4 से 5 बार क्वेश्चन कराया हुआ, 2023 में आया हुआ था, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का सेम क्वेश्चन है, इस एक ही फॉर्मुला के ऊपर क्वेश्चन आता है, 1/λ बराबर आर 1/n² माइनस n², n1 की वैल्यू 4 है, n2 की वैल्यू 2 है। सिंपल फॉर्मुला में वैल्यू पुट करनी, आंसर लाना। वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। वर्नियर कैलिपर में जनरली क्वेश्चन क्या आता था कि लीस्ट काउंट क्या होगा, लीस्ट काउंट का फॉर्मुला क्या होता है, 1 MSD माइनस 1 VSD। जिसको नहीं आता है, एक अलग से मैंने इंस्ट्रूमेंट की वीडियो बना रखी है, 20 मिनट की वीडियो, उसमें सब कुछ अच्छे से कवर किया है, जीरो से एडवांस तक, तो वो देख सकते हैं। इसमें मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा। एमएसडी क्या होता है, मेन स्केल डिवीजन, वीएसडी क्या होता है, वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। जो टोटल रीडिंग होती है वो क्या होती है, 1 MSR प्लस VSR इंटू LC। कभी कभी टोटल रीडिंग पूछे तो क्या बताना, 1 MSR प्लस LSR इंटू ये। और आपके पास स्क्रू गेज कैसे निकालते हैं, पिच, इसमें काफी बार पिच पूछता है कि स्क्रू गेज की पिच कितनी होगी, तो MSR मतलब मेन स्केल रीडिंग अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन हो जाएगा। और अगर लिस्ट काउंट निकाला तो कैसे निकलेंगे, पहले पिच निकालनी पड़ेगी, पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन जो सर्कुलर स्केल में होते हैं वो, ठीक है। और टोटल रीडिंग पूछे तो वापस 1 MSR प्लस CSR इंटू LC, ठीक है। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या है, वर्नियर स्केल में n+1 डिवीजन वर्नियर स्केल के n डिवीजन MSD के, अच्छा ये बोल रहा हूँ n+1 VSD किसके बराबर है, n MSD के बराबर है, ठीक है। ठीक है, तो एक VSD किसके बराबर हो जाएगा, n/n+1 MSD के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या पूछा है इसमें, लीस्ट काउंट कितना होगा, MSD 0.1 mm है, तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट पूछा है इसने, है ना। लीस्ट काउंट क्या होगा, तो लीस्ट, अरे अरे अरे, लीस्ट काउंट बराबर क्या होता है आपको पता है, 1 MSD माइनस 1 VSD होता है, तो 1 MSD माइनस 1 VSD की जगह मैं n/n+1 MSD लिख सकता हूँ। अरे यही तो है, n/n+n MSD लिखता हूँ, इसको कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा अपने पास, ये अपने पास बच जाएगा 1/n+1 इंटू MSD, 1/n+1 इंटू MSD। MSD की वैल्यू 0.mm दे रखी है, 0. इसकी जगह दे रखा है 0.1 mm मतलब 10⁻³ दे रखी है। तो अब देखो इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व कर लो, क्या दिक्कत है, इसको सोल्व करोगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, आई थिंक नीचे 100 आ जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो ना 100 ही आएगा ना, कितना आ रहा है, 100 ही आएगा, हाँ।
नीचे 100 ही आ जाएगा, सेंटीमीटर में अपन रखेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। क्योंकि इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको हटाऊंगा तो एक जीरो आ जाएगा, तो 10⁻³ और एक और हटाऊंगा तो 10⁻²/10 100, और इसको 10⁻² में सेंटीमीटर कर सकता हूँ, तो 100 नीचे 100 n+1 1/100 n+1 आ जाएगा सीधा सीधा। वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको MSR दे दी, आपको CSR दे दी, और आपको सब चीजें दे रखी है, सीधा सीधा वैल्यू पुट करनी है। सब आपको क्या पूछा है इसमें, डायमीटर पूछा है, डायमीटर पूछा, कोई बात नहीं, लीस्ट काउंट निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, P/n करके, P कितना आएगी 1 mm क्वेश्चन में दे रखी है, n की वैल्यू जो नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन वो आपको 100 दे रखे हैं, तो आपके पास P आ गया, आपके पास MSR 0 क्वेश्चन में दे रखा है, CSR 52 क्वेश्चन में दे रखा है, सीधा सीधा फॉर्मूला क्या है, MSR इंटू CSR, MSR प्लस CSR इंटू L से, MSR 0 है, CSR 52 है, L से अपन निकाले 0.001 है, और आपके पास जो फाइनल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास 0.052 सेंटीमीटर, 0.052 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। मतलब हर एक चीज आपको दे रखी है, सीधा फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। मैं क्या कर रहा हूँ, आप देखते रहो, सेम क्वेश्चन भी अगर आ गया तो सीधा 4 नंबर मिलेंगे ना, 1 घंटे में कुछ नहीं जाता। 2-3 क्वेश्चन भिड़ गए, मान लो 4 क्वेश्चन भिड़ गए सेम टू सेम, तो 4 क्वेश्चन के 16 नंबर आए ना, 1 घंटे में क्या ही करोगे आप, कुछ नहीं करोगे, तो क्वेश्चन भिड़ सकते हैं ना। सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन दिया हुआ, पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सब कुछ मैंने बताया हुआ, VSD MSD MSD माइनस VSD करना है, लिस्ट काउंट आपके पास आ जाएगा। सीधा सेम क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, ये क्वेश्चन जो है आपको ऐप के ऊपर से देख लेना है, सबके आंसर दे रखे हैं, वही चीज है। लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे स्क्रू गेज का, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, और टोटल कैसे निकालेंगे, लिस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिवीजन, ये करके पिच निकाल लेंगे, और पिच कितना हो जाएगा आपके पास 0.5 mm हो जाएगा, ठीक है। अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात कर देते हैं। रे ऑप्टिक्स में 3 जगह से क्वेश्चन आते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल माइक्रोस्कोप की आपको क्या पूछती है, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है डायरेक्ट कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सिंपल माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन कितनी होगी, तो सिंपल माइक्रोस्कोप की कितनी होती है, M/D, आपको जनरली ये याद रखनी है, जो मैक्सिमम पूछती है वो 1 + D/F होती है, और जो मिनिमम पूछती है वो कितने होती है, D/F होती है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कैसे निकालते हैं, अगर आपको नियर पॉइंट पास में पूछे तो कैसे निकालते हैं, V0/U0 1 + D/Fe, और अगर दूर पूछते तो क्या निकालते हैं, V0 × D/UO + Fe। टेलीस्कोप में दो ही फॉर्मूले होते हैं, ट्यूब लेंथ L बराबर होता है FO + Fe, और जो मैग्निफिकेशन M होता है वो क्या होता है, FO/Fe होता है। नीट 2025 में यहीं से क्वेश्चन आया था, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, 2025 का क्वेश्चन है, इसमें आपको सीधा सीधा क्या है, फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की FO 2 दे दिया था, आईपीस Fe आपको 4 दे दिया, ट्यूब लेंथ L माइक्रोस्कोप की दिया, अच्छा ठीक है, ये माइक्रोस्कोप की है, ये ट्यूब लेंथ 40 सेंटीमीटर दे दिया है। दूर के विजन के लिए, दूर के विजन के लिए जो है 25 सेंटीमीटर, डी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर दी, और मैग्निफिकेशन पूछा है। ये किसके लिए पूछा है आपको, ये सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए पूछा है। सिंगल माइक्रोस्कोप का जो अपना फॉर्मूला था वो क्या था, M बराबर L/FO इंटू D/Fe। L कितना 40 है, FO 2 दे रखा है, D 25 दे रखा है, Fe 4 दे रखा है। हर एक चीज आपको दी होगी, सीधा फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है, आपको आंसर लाना है। इसमें सीधा सीधा फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला की वैल्यूज दी होगी और आंसर लाना है। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, आपको यहाँ का मिल जाएगा, हर एक चीज आपको दी हुई है, हर एक चीज आपको दी हुई है। इसमें क्वेश्चन में आप वैल्यूज पुट करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में वैल्यूज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेलीस्कोप की बात हो रही है, फोकल लेंथ जो ऑब्जेक्टिव मतलब FO की वैल्यू 140 है, Fe की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो अरे यार M बराबर क्या होता है, FO/Fe होता है, तो सबसे फर्जी क्वेश्चन है। 140/5 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 4 बचेगा 8, 28। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। ये 2024 का क्वेश्चन आया हुआ है, मन से नहीं ला रहा हूँ, 2024 का क्वेश्चन आया हुआ, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, टेंशन लेने की बात नहीं है। 2021 में भी इसी टाइप का क्वेश्चन आया था, आप ये जाके देख सकते हो। इसमें आपको थोड़ा सा अलग पूछ लिया था, क्या पूछ लिया था आपको इसमें, क्या ये आरपी पूछ लिया था ना। आरपी का फॉर्मूला क्या होता है, एमपी होता है मैग्निफिकेशन पावर कितने होता है, FO/Fe, और आरपी क्या होता है, A/1.22 लैम्डा। तो आपको लैम्डा देगा और आरपी पूछ लेगा, बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। प्रिज्म के ऊपर क्या क्वेश्चन आता है, आपको मेन ये फॉर्मूला याद रखना, इससे ही क्वेश्चन आधे से ज्यादा बन जाएंगे आपके। म्यू बराबर साइन थीटा की जगह आएगा डेल मिन A/2 साइन A/2, ठीक है। ए कैसे निकालते हैं, R1 + R2। R1 क्या होता है, ये वाला, मतलब ये जो रिफ्लेक्टिव एंगल होता है वो ये वाला, और R2 होता है ये वाला, ठीक है। और ये डेल कैसे निकालते हैं, I + E - A करके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, ये आप सिंपल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। फॉर्मूला लगाओ, ये सारे के सारे आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। देखो, क्वेश्चन करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जिस व्यक्ति को क्वेश्चंस करना है वो सबके मैंने आंसर दे रखे हैं। मैं ट्राई करूंगा जो कम टाइम में हो रहे होंगे उनको अभी के अभी करा दूं, और जो ज्यादा टाइम में हो रहे हैं एक बार जाके बस ऐप के ऊपर जाके देख लेना कि भैया ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक के आंसर मैंने लिखे हुए हैं, तो आप जाके देख सकते हो। देखो, हर एक के मैंने आंसर लगा रहा हूँ, और है कुछ भी नहीं, है वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई है, ठीक है, ठीक है। इफेक्टिव फोकल लेंथ का फॉर्मूला 1/m बराबर 1/v - 1/u होता है। यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। और आपके पास अगर दो जो है लेंस अगर कॉन्टेक्ट में रखे हो तो उनकी पावर क्या होती है, पावर उनकी अपन सिंपल ऐड कर देंगे, P1 + P2। फोकल लेंथ क्या करेंगे, 1/f बराबर 1/f1 + 1/f2 कर देंगे, ठीक है। वो लेंस जो दोनों लेंस को सेपरेट कर दिया, तो जो पावर होगी वो कितनी होगी, P1 + P2 -
डी इंटू P1 P2। ध्यान रखना यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस डी इंटू P1 P2 हो जाएगा जब अलग कर देंगे, ठीक है। और एफ क्या हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस डी अपॉन f1 f2 आ जाएगा, ठीक है। अगर लेंस जो है और मिरर का कॉम्बिनेशन है वो क्या कर, लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन जब भी होगा तो एफ नेट क्या हो जाएगी, अगर एक लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है, एक मिरर की फोकल लेंथ दे रखी है, तो 1/f नेट कितना हो जाएगा 2/f लेंथ। एफ जो लेंस है उसके ऊपर 2 लगाना है, तो 2/f लेंस प्लस 1/f मिरर हो जाएगा, ठीक है। सिल्वरिंग करते हैं, बहुत बार बोलता है कि सिल्वरिंग ऑफ लेंस कर दिए, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्वेक्स जो लेंस है उसको सिल्वर किया तो कैसे बन जाएगा, कॉनकेव मिरर बन जाता है। कॉन्वेक्स लेंस को जब 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 आप सिल्वरिंग करोगे तो चेंज हो जाएगा कॉन्वेक्स, क्या हो गया भाई, तो ये क्या बन जाएगा कॉनकेव बन जाएगा और इसकी एफ नेगेटिव हो जाएगी। कॉनकेव को सिल्वर करोगे तो कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा, एफ जो हो जाएगी वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। इसके ऊपर सिंपल क्वेश्चन है, अब आप ध्यान से देखोगे, आपको f1 की वैल्यू दे दी, f2 की वैल्यू दे दी, दोनों की वैल्यू f दे दी, 1/f माइनस 1/f कितना होता है इसका एलसीएम लोगे f आएगा, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये f इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा f/0 हो जाएगा, और नीचे जब भी 0 आए तो क्या आता है इनफाइनाइट होता है। सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप आराम से इसको कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको सेम दे रखा है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाना है, आंसर लाना है। ऑल्टरनेटिव करंट में जनरली आपको इंपीडेंस पूछता है, आपको पावर फैक्टर पूछता है, आपको पूछ लेगा वी नोट देके आई नोट पूछ लेगा, आई नोट देके वी नोट पूछ लेगा, ये बेसिक बेसिक चीज आपको पूछता है। तो सब कुछ बता देता हूँ। प्योर रेजिस्टेंस के लिए जो फेज डिफरेंस होता है cos फाई, अब प्योर रेजिस्टेंस है तो cos फाई की वैल्यू 0 होगी, cos फाई 0 होता है तो पावर फैक्टर कितना होगा 1 होगा, क्योंकि पावर फैक्टर क्या होता है cos फाई होता है, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, अब 0 डिग्री है तो 0 पे जो cos 0 होता है वो 1 होता है, तो इसलिए 1 हो जाएगा। इंपीडेंस सिंपल इसमें आ रहेगा, इसमें कोई भी लीड नहीं करता, ना करंट ना फिर ये। और इसमें पावर लॉस निकालते तो कैसे निकालते हैं, VRMS इंटू IRMS। अगर मैं प्योर कैपेसिटर की बात करूं तो यहाँ पे थीटा का एंगल जो होता है π/2 होता है, अब cos π/2 कितना होता है 0 होता है, तो इसमें जो पावर फैक्टर cos π/2 मतलब कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और जिसका इंपीडेंस है XC वो कितना हो जाएगा 1/ωc हो जाएगा। और इसमें कौन लीड करता है, इसकी ट्रिक बता रहा हूँ, कैपेसिटर कहीं से स्टार्ट हो रहा है C से, करंट कहीं से स्टार्ट होते हैं C से, तो C वाले में C मतलब सेम बिरादरी में अपन आगे बढ़ाते हैं ना कि हमारे दोस्त है तो इसको पहले कर दो, तो ये C दोनों नाम के दोस्त हैं, तो C कैपेसिटर में कौन आगे रहता है, करंट आगे रहता है, तो इंडक्टर में कौन होगी फिर वोल्टेज हो जाएगी। तो ये याद करने का तरीका है, कभी नहीं भूलोगे। पावरलेस थीटा 90 तो 0 ही हो जाएगा। प्योर इंडक्टर की बात करूं तो इसमें भी थीटा 90 होता है तो पावर फैक्टर भी 0 होगा, पावर लॉस भी 0 होगा, आगे कौन रहेगी वोल्टेज आगे रहेगी, ठीक है। एक्सएल बराबर क्या होगा ओमेगा। मैं क्या कर रहा हूं सुनते रहो, बहुत सारे क्वेश्चन सेम मिल सकते हैं आपको, सुनते रहो। आरएल में क्या होगा 0 से π/2 के बीच में हो सकता है, तो ये भी 0 से 1 के बीच में हो सकता है, तो ये रूट में L स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर हो सकता है, तो इसमें वोल्टेज लीड करती है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा VRMS IRMS cos फाई हो जाएगा। आरसी में क्या होगा, ये भी 0 से π/2, तो ये 0 से 1 के बीच में, इसे XL की जगह SC कर देंगे बस, इसमें करंट लीड करेगी, ठीक है। और अगर एलसी की बात करूं तो एलसी में π/2 होता है, cos π/2 0 होता है, तो एक्सएल माइनस एक्सी, और ये डिपेंड करता है, ठीक है। एलसीआर का जो होता है 0 भी हो सकता है, 90 के बीच भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, तो ये 0 भी हो सकता है, 0 से 1 के बीच में भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। और इसका जो पावर फैक्टर क्या होता है आई स्क्वायर इंटू आर के बराबर होता है, ठीक है। अब सिंपल फॉर्मूला है। अब देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ आपको, इसमें एक्सी क्या पूछा है इसमें, पीक करंट पूछा, आई नोट की वैल्यू पूछा है। आई नोट कैसे निकाल सकते हैं अपन, आई नोट की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, आई आरएमएस निकालना पड़ेगा इसके लिए, आई आरएमएस अपॉन √2 है ना, सॉरी आई आरएमएस इंटू √2 निकालेंगे। आई आरएमएस कैसे निकाल सकते हैं, आई आरएमएस बराबर क्या लिखेंगे वी आरएमएस अपॉन आर। आर क्या आ जाएगा इसमें, ये कैपेसिटर तो आर की जगह एक्सी आ जाएगा, इंपीडेंस एक्सी आ जाएगा, तो वी आरएमएस अपॉन एक्सी। एक्सी कैसे निकाल सकते हैं 1/ωc से, 1/ωc क्या होता है 2πf होता है, तो सारी वैल्यूज दे रखी, इसको निकालोगे तो वी आरएमएस कितना आएगा 210 आएगा, तो आई आरएमएस कितना हो जाएगा 210 अपॉन एक्सी। एक्सी की वैल्यू क्वेश्चन में आपको कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में ये एक्सी की वैल्यू ऊपर ने यहाँ से निकाली ना, ये रही एक्सी की वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास पीक करंट कितनी आ जाएगी 0.93 आ जाएगी। मतलब ओनली फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है, और कोई भी रॉकेट साइंस अलग से नहीं है। एसी की अगर मैं बात करूं, ये अच्छा सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। इसमें आपकी बार क्या दे दिया, रेजोनेंस कंडीशन दे दी। एक चीज याद रखना, रेजोनेंस कंडीशन में एक्सएल की वैल्यू एक्सी के बराबर होती है, तो ओमेगा एल कितना हो जाएगा 1/ωc के बराबर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या है, अगर फ्रीक्वेंसी अगर आपको पूछे, कभी भी आपको बोले कि आपका जो सिस्टम है वो रेजोनेंस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो एफ बराबर 1/2π√LC, 1/2π√LC। एल की वैल्यू को दे रखी, सी की वैल्यू दे रखी, कितना आ जाएगा 1.59 आ जाएगा, 1.59 किलो, 1.59 किलो। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, नीट 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको दे रखी है, आप देख लेना। इसमें एक्सएल दे रखा है, एक्सी दे रखा है, जेड पूछा है, आर दे रखा है। जेड पर क्या होता है एलसीआर के लिए, रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन मतलब इजी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ये आपको सारी चीजें दे रखी है, इनके मैं सारी लगा दूंगा, आप देख सकते हो, ठीक है। ट्रांसफॉर्म में सिंपल टाइप का क्वेश्चन बनता है, ओम्स लॉ के ऊपर क्या बनेगा, आर क्या होता है वी अपॉन आई, तो प्राइमरी होगा तो आर प्राइमरी अपॉन वी प्राइमरी इंटू आई प्राइमरी। ट्रांसफॉर्म का रिलेशनशिप क्या होता है, वीपी अपॉन वीएस बराबर एनपी अपॉन एनएस, मतलब वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है। एन क्या है, नंबर ऑफ जितना होगा, ठीक है, नंबर ऑफ लूप टाइप का ना, तो वीपी अपॉन वीएस कितना हो जाएगा एनपी अपॉन एनएस हो जाएगा, तो वीपी क्या हो जाएगा वीएस इंटू एनपी अपॉन एनएस। आईपी अपॉन आईएस क्या होता है, वीएस अपॉन मतलब जो करंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है वोल्टेज के। तो अगर प्राइमरी की करंट और सेकेंडरी के करंट का रेशियो पूछेगा तो उसका रेशियो क्या आएगा, अगर वोल्टेज में देखेंगे तो सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी, मतलब उल्टा कर देंगे। आईपी अपॉन आईएस क्या होता है, वीएस अपॉन वीपी होता है, ठीक है। तो इसकी जगह ये वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आपके पास सिंपल चीजें
जाएगी। इसमें बस सिंपल रेशियो का क्वेश्चन पूछता है। अब देखो आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए इसने क्या है आपको एनएस और एनपी का रेशियो दे दिया, एनएस और एनपी का रेशियो कितना दिया है 1/2 एनपी एनएस का दिया है, और वीएस वीपी का पूछ लिया, मतलब उल्टा पूछ लिया, तो इसको उल्टा कर दो तो 2/1 हो जाएगा। सिंपल बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बेसिक क्वेश्चन आते हैं। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर लास्ट तक आप देखोगे ना, लास्ट तक मैंने ऐसी चीजें बताई है, क्या पता अब इस चीज से क्वेश्चन बिट जाए, लास्ट में कोई इससे भी इजी चीज हो वहां से क्वेश्चन बिट जाए, तो लास्ट तक इसको पूरा देखना है, ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कनेक्टेड टू एसी मेन सप्लाई 220 वोल्ट है, मेड ऑफ ऑपरेट 11 वोल्ट, ये इतना पावर दे रखा है, सब कुछ आपको दे रखा है। सिंपल सी बात है, ये पावर पी इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर होता है ना, है ना। तो ये सिंपल यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे तो आई पी बराबर कितना हो जाएगा 44/220 हो जाएगा, वो 1/5 के बराबर हो जाएगा, फिर 0.2 हो जाएगा। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर है। ईएमवीओस में जनरली आपको क्या पूछता है, ये 4 इक्वेशन के बारे में पूछ सकता है, 4 इक्वेशन पता होनी चाहिए। पहली क्या होती है, 5 बराबर ई डॉट डी एस बराबर क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है, ये अपना गाउस लॉ वाली चीज होती है। वी डॉट डी एस बराबर 0 मैग्नेटिक फील्ड वाली चीज होती है। ई डॉट डी एल बराबर डी फाइव अपॉन डी टी, ये भी बेसिक चीज है, और ये आपका एम्पियर्स लॉ है। बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई डिफ्यूजिव और प्लस आई डिस्प्लेसमेंट, जब भी डिस्प्लेसमेंट करंट आए एक जगह आती है एम्पियर लॉ में, तो ये आपको ध्यान देना चाहिए। ये बेसिक फॉर्मूला है। सी बराबर क्या होता है, लैम्डा इंटू म्यू होता है, लैम्डा अपॉन टी होता है, या फिर ओमेगा अपॉन के भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओमेगा अपॉन के, कभी भी आपको स्पीड पूछे तो कैसे निकालेंगे, ओमेगा अपॉन के से निकालेंगे। कभी भी कोई इक्वेशन देके स्पीड पूछे ओमेगा अपॉन के से, ओमेगा क्या होता है, जो टी का कोफिशिएंट होगा ओमेगा होगा, जो एक्स का कोफिशिएंट होगा वो के होगा, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, या एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, या फिर ये बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज आपके पास हो गए, ठीक है। ये सारे बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज हो गए, ये एक बार देख लेना। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सी बराबर क्या होता है, ई नॉट अपॉन बी नॉट, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन। एक और चीज बता देता हूँ, इसमें लिखी नहीं है, इसमें पगले ने लिखी नहीं है, देखो मैं यूं पगला वैसे हो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। काफी बार आपको पूछता है, बहुत सारी वेव्स दे देगा कि इनका आपको बताओ लैम्डा वेवलेंथ का ऑर्डर बता दो, या फ्रीक्वेंसी का बताओ, या एनर्जी का बता दो। एक ट्रिक बता रहा हूँ, मेरे एक गाड़ी है, मेरी गाड़ी है एक्सयूवी, वही मेरी रेंज में, मैं और कोई गाड़ी नहीं खरीद सकता। एक्सयूवी गाड़ी जानते हो ना आप, वही मेरी रेंज में, तो गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज, है ना। अब इसका देखो, गाड़ी मतलब गामा रे, गाड़ी मतलब गामा रे, एक्स मतलब एक्स रे, है ना, यू मतलब यूवी रेज, है ना, अल्ट्रावायलेट रेज, वी मतलब विजिबल रेज, है ना, इन मतलब इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड रेज, माई मतलब माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, है ना, और रेंज मतलब रेडियो वेव। बस बस, अब ध्यान से देखो, कभी भी अगर वो पूछे लैम्डा का ऑर्डर, तो ऊपर से नीचे जाने तो लैम्डा बढ़ेगा, ऊपर से नीचे जाने पर लैम्डा बढ़ेगा, तो ये लैम्डा मैक्सिमम इसका हो जाएगा, लैम्डा मिनिमम इसका हो जाएगा। अब ऑर्डर आप लिख दोगे, ऑर्डर कर सकते हो। अब वो आपको पूछे कि आप ये बताओ फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो फ्रीक्वेंसी ऊपर से नीचे जाने पर कम होती है, तो ऊपर से नीचे, इसको निशान यूं बनाता हूँ, इसका निशान चेंज, ये ऊपर से नीचे जाएगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो इसका एफ मिनिमम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कम, एफ मिनिमम ये हो जाएगा, और एफ मैक्सिमम ये हो जाएगा। और एक और लास्ट चीज मैं आपको बताऊं, तो एनर्जी, एनर्जी ई बराबर क्या होता है, एच इंटू म्यू होता है, तो जैसा म्यू होगा वैसा ई होगा, तो एनर्जी भी यहाँ पे मैक्सिमम होगी, ई मैक्सिमम यहाँ पे मिनिमम होगी। तो ये तीन चीज आपको पता होनी चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। अभी बेसिक बेसिक फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है जो आप कर सकते, फॉर्मुला भी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, इसको तो मैं क्वेश्चन ही नहीं मानता। एक बार देखोगे तो एक बार में आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें क्या है, आपको क्या क्या दे रखा है, बी नोट इक्वल टू ई नोट अपॉन सी, मैंने आपको बता रखा है। ई नोट दे दिया, सी दे दिया, बी नोट पूछा है, तो बी नोट बराबर क्या हो जाएगा, ई नोट की वैल्यू अपॉन सी की वैल्यू, सीधा सीधा आपके पास बी नोट का आंसर आ जाएगा, आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखो टाइम नहीं है, मैंने अभी आपको बताया था, ये 4 चीज आपको बताई थी। देखो ये वाला कौन सा हो जाएगा, बिना सोचे समझे, ये वाला तो एम्पियर हो जाएगा ना, ये वाला तो एम्पियर हो जाएगा। तो फोर्थ में फर्स्ट देखो, फोर्थ में फर्स्ट, अरे यार ये तो 3 ऑप्शन में दे रखा, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, निकाल लो निकाल लो। ये क्या होता है, ई डॉट डी बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होता है, गाउस लॉ होता है, गाउस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहले में 3 आएगा, पहले में 3 दो ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। ये क्या होगा, ई डॉट डी एल बराबर डी फाइव अपॉन डी टी, ये फेराडे लॉ होता है, ये सेकंड आ जाएगा, सी में सेकंड, सी में सेकंड, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। यही चीज मैंने आपको पीछे, यही चीज, ये वाली चीज सेम मैंने पीछे आपको बताई थी, सेम के ऊपर क्वेश्चन उठ कर होगा। कब का क्वेश्चन है, नहीं 2024 का क्वेश्चन है। मेटेरियल के ऊपर 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इफेक्टिव ऑफ मैग्नेट पूछता है ना, सॉरी प्रॉपर्टी पूछता है, क्या क्या आपको इफेक्ट ऑफ मैग्नेट पूछ लेगा कि किसका कितना होगा, आपका रिलेटिव जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू आर का रिलेशन पूछ लेगा, और सक्सेसिबिलिटी मतलब काई जो होती है उसका रिलेशन पूछ लेगा। तो डाया मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक 3 टाइप की अपने पास मैग्नेट होती है। तो डायमैग्नेटिक में क्या होता है, दे आर फ्रीली रिपेल्ड बाई मैग्नेट्स, मतलब इफेक्ट क्या होता है मैग्नेट का, वो फ्रीली रिपेल करती है ना। और इसके वैल्यू क्या होती है, 0 से 1 के बीच में, 0 भी हो सकती है, 0 से 1 के बीच में भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, ठीक है। और जो काई होता है वो बहुत स्मॉल होता है, या फिर नेगेटिव भी हो सकता है ना, बहुत छोटा, मतलब 0 से कम और नेगेटिव हो सकता है, ठीक है।
पैरामैग्नेट की बात करो तो क्या होता है पैरामैग्नेटिक की, तो दे आर फ्रीली अट्रैक्ट, पैरामैग्नेटिक अट्रैक्ट होते हैं, डाई वाले क्या होते हैं रिपेल होते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है हमेशा एक से जो होती है ज्यादा होती है, और जो काई होता है वो स्मॉल होता है और पॉजिटिव होता है, स्मॉल होता है छोटा होता है लेकिन पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4 कितना भी हो सकता है। फेरोमैग्नेटिक, फेरो फिर रहा है चारों तरफ फिर रहा है, मतलब ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड है और इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है एक से, और जो काई है इसका भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक वो क्वेश्चन है। अब देखो आपके पास जो क्वेश्चन 2024 में सेम क्वेश्चन आया हुआ है, अब बताओ इनके बीच में रिलेशन। डाई का मैंने क्या बताया था, डाई का क्या बताया था, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। फेरो बहुत ज्यादा होता है, फेरो बहुत ज्यादा होता है, सेकंड में थर्ड कर दो, सेकंड में थर्ड, सेकंड में थर्ड, दो ऑप्शन आ गए, दो ऑप्शन आ गए। ठीक है ठीक है ठीक है, अब इसको आप करोगे तो आई थिंक सी आना चाहिए, देख लेते हैं पहले, सी आना चाहिए। पैरा नॉन मैग्नेट में तो जीरो ही हो जाएगा, नॉन मैग्नेट में तो जीरो ही हो जाएगा, तो डी में वन, डी में वन, डी में वन। अच्छा इसमें भी डी में वन आ रहा है, इसमें भी डी में, तो यही आ जाएगा, यही आ जाएगा, यही आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सी और 1/t के बीच में ग्राफ। काई जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t होता है, लेकिन ध्यान देखो, ध्यान देखो, इसने 1/t के बीच में ग्राफ पूछा है। अगर काई और टी के बीच में पूछता तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो इस टाइप का ग्राफ आता है, लेकिन 1/t के बीच में पूछा है तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन का आएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी है, अगर टी के बीच में पूछता तो वो ऐसा टाइप का था, लेकिन वो क्या पूछा है 1/t के बीच में पूछता तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4r साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अल्फा क्या है ये है, बीटा क्या है ये है। अब इनफाइनाइट लेंथ का वाई ले लेंगे तो ये थीटा भी 90 हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ऊपर गया तो ये 90 हो जाएगा बढ़ बढ़ के, सेम ये भी 90 हो जाएगा। तो इनफाइनाइट लेंगे तो साइन 90, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 2 से काटेंगे नीचे 2 आ जाएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, है ना। तो इनफाइनाइट के लिए कितना होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। सेम इनफाइनाइट तो एक तरफ 90 है, तो ये एक तरफ 90 हो जाएगा, तो एक की जगह 1 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। ठीक है ठीक है ठीक है, और एक की तरफ 0 हो जाएगा, तो 0 + 1 कितना हो जाएगा 1, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर ही बच जाएगा। सर्कुलर लूप के लिए पूछे तो क्या होता है, सेंटर के ऊपर होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, सेमी सर्कुलर के लिए म्यू नॉट आई अपॉन 4r, और क्वार्टर है तो म्यू नॉट आई अपॉन 8r, ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, सेंटर पे पूछा है म्यू नॉट आई अपॉन 2r लगाना है, सब वैल्यूज आपको दी हुई है, म्यू नॉट की वैल्यू दी हुई है, आई की वैल्यू दी हुई है, एन की वैल्यू दी है, आर की वैल्यू दी है, बी सेंटर पे पूछा है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एफ बराबर आई एल बी, है ना, फोर्स पूछता है, एफ बराबर क्या होता है आई एल बी होता है, बाकी सारी चीजें आपको दी हुई है, आप इसमें से निकाल सकते हो, इसमें से निकाल सकते हो। ये वाली जो चीज है अगर किसी को नहीं आती, मैग्नेटिक फील्ड मैंने ओनली 20 मिनट में कराया हुआ है, वन शॉट वो जाके देख सकता है, वहां पे मैंने कंप्लीट इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये वाला जो है आपको याद रखना, अगर क्वेश्चन आया तो बिल्कुल डिट्टो आएगा। इसका आंसर क्या होगा देख लेना एक बार, इसका आंसर ये होगा, 100% क्वेश्चन आ सकता है ये, और इसका आंसर क्या होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी i1 स्क्वायर प्लस i2 स्क्वायर रूट में करना है। अगर अभी तक नहीं पढ़ा तो याद कर लो, क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है, आंसर यही होगा चाहे एग्जामिनर कितना ही चेंज कर ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का हमें पता है, दो जो सीरीज में जुड़े तो इक्विवेलेंट कितना होता है R1 + R2, है ना। यहाँ पे जो करंट होगी दोनों में सेम होगी, जो पोटेंशियल होगा वो अलग होगा। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, करंट अलग अलग होती है ना। इसका क्या इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 + R2 हो जाएगा ना। अब ये इस टाइप का कुछ दिया हुआ तो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। एक वायर लेंथ है एल है 100 का 10 पार्ट में किया, मतलब 10 10 ओम के 10 कर लिए। ठीक है, पहले 5 पार्ट को इसने क्या किया सीरीज में किया, सीरीज में करेंगे तो 10 + 10 + 10 + 10 मतलब कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, सीरीज में किया तो 50। नेक्स्ट 5 को पैरेलल में किया मतलब 10/5 मतलब कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, पैरेलल में करने पे 2 हो जाएगा। फिर इनको क्या करिए सीरीज में कर दिया तो 50 + 2 कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। सीधा सीधा आप कर सकते हो। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, जिसको ड्रॉप लेने का सोच लिया ना, बस एक बार मुझसे मिल जाना, फिजिक्स को प्यार करना किसे कहते हैं मैं आपको सिखा दूंगा, हर एक चीज सिखा दूंगा, लास्ट तक देखना, क्वेश्चन भिड़ेंगे आपके, क्वेश्चन भिड़ेंगे यहाँ से। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या पूछा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, ये दोनों क्या है ये पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा 4 × 2 अपॉन 4 + 2 8/6 4/3, तो इसका तो 4/3 हो गया, इसका भी 4/3 हो जाएगा, ये भी 4 और 2 ही है तो 4/3 + 2 + 4/3 कितना हो जाएगा, ये 3 एलसीएम लेंगे 4 + 6 + 4 10 से 4 14 14/3 14/3। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। कुछ गलत कर दिया करे। अच्छा 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 अच्छा, ये भी तो है, एक ओम भी तो है, एक ओम भी तो है, इसको देखा ही नहीं। 4/3 + 2 + 1 + 4/3, है ना। तो अब करो 4 + 6 + 3 + 4/3, है ना। कितना हो जाएगा 4 6 10 और 3 13 4 17 17/3 17/3। ऑप्शन नंबर 1, वो 1 नहीं दिखा था मेरे को, ध्यान से देखना 1 भी है यहाँ पे, है ना। तो इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यार, ये टाइप के क्वेश्चन मैंने करवाए हैं बहुत अच्छे से। इसका आंसर क्या होता है r बराबर √3 √1 + √3 1 + √3, ये क्वेश्चन है। ये इनफाइनाइट लेंथ वाले होते हैं, इस टाइप के आने के बहुत बहुत चांसेस होते हैं। इनका आंसर फिक्स होता है 1 + √3, इसका आंसर अपन कर देंगे। ठीक है, पावर क्या होता है P = I² × R होता है, V² / R होता है, V × I होता है। सीरीज में करेंगे तो आपके पास करंट सेम होती है, तो इसलिए I² × R लगाते हैं, मतलब जो पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होती है। लेकिन पैरेलल में करेंगे तो अपन को पता है वोल्टेज सेम होती है, तो V² / R लगाते हैं, तो मतलब क्या है यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। ध्यान रखना
पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर भी होता है, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू भी आर भी होता है। ये कब होगा? ये पैरेलल में होगा। ये कब होगा? ये सीरीज में होगा। ये सीरीज में क्यों होगा? क्योंकि सीरीज में करंट जो होती है सेम होती है। ये पैरेलल में क्यों होगा? क्योंकि पैरेलल में जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। टोटल निकाल तो कैसे निकालना है? सिंपल P1 प्लस P2 जोड़ के निकालना है। सेम क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है, हर चीज आपको दी हुई है। पावर क्या होता है? एफ डॉट एफ ई करके अपन इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, एफ डॉट एफ ई करके अपन इसका आंसर निकाल सकते हैं। हर एक चीज का आंसर मैंने दे रखा है, प्लीज 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 जाके आप देख लेना, प्लीज जाके आप इसको देख लेना, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट जो है एमीटर वोल्टमीटर ये सब कुछ मैंने अलग से भी कराया हुआ है, लेकिन इसमें भी आपको रिवाइज करा देता हूँ, इसमें भी आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखो एमीटर का क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर पूछे तो क्या निकलना? जी इंटू एस अपॉन जी प्लस एस। जी क्या है? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। एस क्या है? शंट है ना। तो अगर कभी भी आपको रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर पूछे तो क्या निकालना? जी इंटू एस अपॉन जी प्लस एस। शंट पूछे तो कैसे निकालना? जी अपॉन एन माइनस वन। एन क्या होता है? एन जो आई जो हम जो मेजर करना चाहते हैं अपन, जो आई गैल्वेनोमीटर की है, वैसे अपन एन निकालते हैं। वोल्टमीटर के लिए क्या फॉर्मूला है? एस बराबर जी एन माइनस वन। एस क्या है? शंट है। जी क्या है? गैल्वेनोमीटर का है। और कभी भी मीटर ब्रिज दे तो सिंपली ये वाला रेजिस्टेंस अपॉन ये वाली लेंथ इक्वल टू ये वाला रेजिस्टेंस अपॉन ये वाली लेंथ, मतलब आर अपॉन एल इज इक्वल टू एस अपॉन 100 माइनस एल, है ना। आर अपॉन एल वन इक्वल टू एस अपॉन 100 माइनस एल वन। बस इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। विट्रोसन ब्रिज में क्या है? अगर आर वन अपॉन आर टू बराबर आर थ्री अपॉन आर फोर है तो बीच में करंट फ्लो नहीं होगी, सिंपल सी बात है। तो आर वन अपॉन आर टू बराबर आर थ्री अपॉन आर फोर है तो आपके पास जो आई जी है बीच वाला है, यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगी, आई की वैल्यू जीरो होगी, तो इसको काउंट नहीं करना है। सिंपल क्वेश्चन है। अब इसके ऊपर सारे के सारे क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं, अपनी टाइम की कमी होने की वजह से, क्योंकि आपके पास सिर्फ 24 घंटे है, बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन आते हैं और जो इजी क्वेश्चन हो रहे हैं मैं करा भी रहा हूँ। प्लीज जाके एक बार ऐप के ऊपर जाके देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी चीजें मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ विद आंसर। देखो अभी ये क्या है? ये सिंपली आपको क्या पूछा? कुछ भी छोड़ो, 8/4 है ना। इसने इसकी लेंथ कितनी है? ए बी की लेंथ उसने दे रखी है, टोटल लेंथ दे रखी है ना, तो टोटल लेंथ 40 दे रखी है। तो अगर मैं इसको एक्स मानूं तो ये क्या हो जाएगा? 40 माइनस एक्स हो जाएगी। तो 8/8 एक्स बराबर 12/40 माइनस एक्स। मैंने बोला था ना कि दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8 चौक 32 320 माइनस 8 एक्स बराबर 12 एक्स। ये इधर आएगा तो 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 20 एक्स बराबर 320। जीरो से जीरो गया, एक्स बराबर 32/2 16, 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। नहीं नहीं, करेक्ट आंसर नहीं। इसने जो पूछा है क्वेश्चन में, पूछा है कि ये जोकी को बी से दूरी, तो बी से दूरी ये है, तो ये 40 माइनस 16 करना 24। जल्दीबाजी नहीं, जल्दीबाजी नहीं, जल्दीबाजी नहीं, जल्दीबाजी नहीं, बिल्कुल नहीं, ध्यान रखना। देखो मैं गलती तक करके बता रहा हूँ कि ये वाली चीज आपको पूछी जा सकती है, ठीक है। ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। पोटेंशियल का क्वेश्चन है, मैंने भर भर के कराए हुए हैं। ये चीज मैं बताऊंगा ही नहीं, इतनी बारी मैंने चीज करा दी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करा दी मैंने, गोल्ड क्वेश्चन में करा दी मैंने, पीवाईक्यूज में करा दी मैंने, पिछला जो सेशन लिया 75 टॉपिक वाला उसमें करा दी मैंने, कंप्लीट 12th वाले में करा दी, मतलब 6 बार करा चुका। मैं ये नहीं करवा रहा हूँ, मैं ये नहीं करवा रहा हूँ। बेसिक फिर भी बता देता हूँ, अब मेरे दिल कर जाता है, छोड़ो। पॉइंट 4 के लिए क्या होता है? वीपी कितना हो जाएगा? के क्यू अपॉन आर हो जाएगा। रिंग के लिए कितना हो जाएगा? के क्यू अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सेंटर में कितना होगा? के क्यू अपॉन आर होगा। हाफ रिंग के लिए के क्यू अपॉन कैपिटल आर होगा। होलो स्फीयर के लिए के क्यू अपॉन आर होगा। सरफेस के अंदर के क्यू अपॉन ये होगा। और इसके लिए कितना होगा? ये वाला होगा। सॉलिड जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है इसके लिए सेंटर पे कितना होगा? 3/2 के क्यू अपॉन आर होगा। और अंदर की तरफ क्या होगा? जो के क्यू अपॉन 2 कैपिटल आर क्यूब 3 आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब इसका जो ग्राफ आता है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह आता है। एक ग्राफ तो इसका इस तरह आ जाएगा होलो के लिए, और जो ये हुआ दूसरा वाला है वो किस तरह आता है? कुछ एस टाइप का ग्राफ आता है, ऐसा टाइप का ग्राफ आपको पूरी फिजिक्स में एक ही जगह देखने को मिलता है, वो यहाँ पे मिलता है, ठीक है। बाकी ग्राफ वाला मैंने पूरा बताया हुआ है। ये मैंने भर भर के चीजें कराई, भर भर के कराया ये क्वेश्चन, ये भर भर के मैंने कराया। जिसमें मेरे सेशन देगा ना, इतनी ज्यादा बार करा दिया ना तो मेरे को मन ही नहीं करा कराने का। नेक्स्ट क्या है? डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? एक्सियल पे कितना होता है? सिंपली 2kp अपॉन एक्स क्यूब, एक्स डिस्टेंस पे तो 2kp अपॉन एक्स क्यूब। इक्वेटोरियल पे कितना होगा? kp अपॉन एक्स क्यूब, है ना। ये चीज आपको याद रखनी है। इक्वेटोरियल और एक्सियल का रेशियो पूछे तो कितना होगा? 1:2, है ना, क्योंकि वो उसका दुगुना है, ठीक है। और जो आपके पास है, क्या है ये? थीटा। अच्छा कोई अगर थीटा एंगल पे हो डाइपोल से, मतलब ऐसा कुछ पूछ ले, इस थीटा एंगल पे यहाँ पे बताओ ई की वैल्यू, तो ई बराबर क्या होगा? केपी अपॉन एक्स क्यूब रूट में 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। टेन अल्फा क्या होगा? वहां पे एंगल कितना होगा? तो टेन थीटा बाई जिस एंगल से प्रोजेक्ट हुए हैं उसका आधा कर देंगे, ठीक है। तो बराबर क्या होता है? पी क्रॉस होता है, मतलब पीई साइन थीटा होता है, ठीक है। पीई साइन थीटा होता है। सिंपली आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखोगे, आपको आपको क्या क्या दे दी? पी की वैल्यू दे दी, पी की वैल्यू दे दी, पी बराबर क्या होता है? क्यू इंटू ए होता है, और ई इंटू साइन थीटा की वैल्यू दे दी। हर चीज आपको दे रखी है। क्यू पूछा, टो आपको दिया हुआ है। क्यू पूछा है तो टो की वैल्यू 4 दे रही, क्यू पूछा है ए की वैल्यू दी हुई है, ई साइन थीटा की वैल्यू दी है, तो आप सीधा सीधा वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। ये देखो किसी थीटा एंगल पे यहाँ पे पूछ लिया, थीटा एंगल पूछा तो क्या किया? ई बराबर क्या हम जानते हैं? ई बराबर क्या होता है? केपी अपॉन आर क्यूब 1 + 3 कोस स्क्वायर थीटा। मैंने क्वेश्चन बता दिया, मतलब ई, अच्छा ओनली रिलेशन पूछा है क्या? तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अरे रिलेशन नहीं पूछा है क्या? मेरे को लगा कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। चलो कोई नहीं, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। ये क्या होता है? पी अपॉन
अरे यार केपी अपॉन आर क्यूब होता है ना, इक्वेटोरियल पे क्या होता है, केपी अपॉन आर क्यूब होता है। अगर ये एक्सियल पे पूछता तो कितना होता है, 2 केपी अपॉन आर क्यूब। के की जगह से 1.45 एप्सिलॉन नॉट लगा दिया, के की जगह 1.45 एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये के पी अपॉन आर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर डी, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ये सेम चीज इक्वेटोरियल पे पूछता तो कौन सा आ जाता, कौन सा आ जाता, 2 केपी अपॉन आर क्यूब। 2 केपी अपॉन आर क्यूब, तो नीचे की तरफ 2 आ जाएगा। अच्छा, इसका दे ही नहीं रखा, कोई बात नहीं। ऑसिलेशन, ऑसिलेशन में क्या होता है, एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी डिस्प्लेसमेंट होता है, वी बराबर ओमेगा इनटू कोस ओमेगा टी आपके पास वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी होता है। अगर मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछे तो कितना होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। मैक्सिमम वेलोसिटी पूछे तो कितनी होगी, ओमेगा इंटू ए, ये मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी। किसी उस पर वेलोसिटी पूछे तो क्या होता है, वन ए ओमेगा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। वी क्या होता है, वी पूछे तो वी बराबर ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसी एक पॉइंट पे एम्पलीट्यूड से। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, रूट में के बाई एम, है ना। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर लिख देता हूँ, हाँ, टी बराबर रूट में 2 पाई एम बाई के होता है, और जो के होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है, तो टी बराबर 2 पाई रूट एल अपन जी होता है। तो ये बेसिक बेसिक फॉर्मुलाज है जो आपको पता होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन मैंने ऑसिलेशन का एक 20 मिनट का लेक्चर लिया हुआ है, उसमें हर चीज करा रखी है। प्लीज 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 इनके आंसर्स तो कम से कम देख जाना, आंसर देख जाना ऐप के ऊपर जाके। हर चीज का सोल्यूशन मैंने बिल्कुल हर एक सोल्यूशन लगाया है अलग से आपके लिए काट के, क्योंकि मुझे पता है आप लोग ऐसे देखते नहीं हो, तो अलग से काट के लगाए हैं, प्लीज जाके देख जाना। ऑर्गन पाइप क्लोज पाइप क्या होता है, ऑर्गेनिक पाइप में अपन क्या करते हैं, जो ऑर्गन पाइप की जो होती है फर्स्ट हार्मोनिक और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, वो फिक्स होती है। ऑर्गन किसकी बात हो रही है, एक ओपन की होती है, तो ओपन में क्या होती है, वी अपॉन 12 होती है। ओपन में क्या होती है, वी अपॉन, ओपन में वी अपॉन 12 थोड़ी होगी, क्लोज में होगी ना यार वी अपॉन 12 तो। तो ओपन में वी अपॉन 4 होती है, शायद यहाँ पे इसने गलत लिख दिया, इसने गलत लिख दिया। देखो इसमें यूं होता है, तो इसको वी अपॉन 12, ये एक बार ये है ना मेरे उसमें देख लेना, यहाँ पे कुछ तो इसने गड़बड़ कर दी, इसने गड़बड़ कर दी, ये नहीं आएगा यहाँ पे, ये नहीं आएगा मेरे इसमें, वैसे आपको बता दूंगा मैं, ठीक है। पाइप बहुत एंड से किया हुआ है, ठीक है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, द पाइप इज नाउ वर्टिकली दोनों ओपन एंड है, ओपन एंड है, तो ये कितना हो जाएगा, वी अपॉन 4 एल आएगा। देखो ओपन एंड में 4 एल आएगा, मैंने बिल्कुल सही बोला है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 एल आएगा, या तो फिर इसको क्लोज बोल लो, ये क्लोज, क्लोज है, ये ओपन है ना। क्लोज में क्या होगा, वी अपॉन 12 होती है आपकी फ्रीक्वेंसी फर्स्ट हार्मोनिक, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वी अपॉन 12 होती है। सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट टोन कितना हो जाएगा, वी अपॉन एल हो जाएगा, क्योंकि 2 वी अपॉन 12 होगी। और ये आपका रेशियो होता है, कितना होता है, 1:2:3 होता है। ओपन में थोड़ा सा उल्टा होता है, ओपन में क्या होता है, वी अपॉन 4 एल से स्टार्ट होती है। ये बेसिक क्वेश्चन आपके पास, जैसे एल कितना दे दिया, एल बाई टू दे दे, तो वी अपॉन 4 इंटू एल की जगह एल बाई टू कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा। इसको कंपेयर करोगे तो सीधा कंपेरिजन के क्वेश्चन आते हैं, मैंने बहुत करा रखे, भर के करा रखे, आप कर लेना प्लीज, एक बार देख लेना, सबके आंसर्स मैंने आपको दे रखे हैं, प्लीज देख लेना ना। ग्रेविटेशनल जी इफेक्टिव क्या होता है ना, स्टैंडर्ड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन स्मॉल जी क्या होता है, जीएम अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक है, जीएम अपॉन आर स्क्वायर होता है। ड्यू टू अर्थ रोटेशन जी इफेक्टिव जो होता है वो कितना होता है, जी इफेक्टिव जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। वेयर जो जी ग्रेविटी है एट पोल्स, जो अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आपको ये चीज मैंने किसी एच हाइट पे जी कितना होगा, जी एच बराबर जी वन माइनस टू एच अपॉन आर, वो बोलेगा डी डेप्थ के ऊपर कितना होता है, जी डी बराबर कितना होगा, जी वन माइनस डी अपॉन आर। और अगर वो पूछे कि इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, है ना, उसमें अगर ऊपर की तरफ जा रही है, लिफ्ट या एलिवेटर में आप बैठो, ऊपर की तरफ जा रही है, तो जी इफेक्टिव ऊपर की तरफ जा रही है तो जी प्लस ए कर देंगे, नीचे की तरफ आ रही है तो जी माइनस ए कर देंगे। और जहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, जो लिफ्ट जिस ए क्या है यहाँ पे, जो लिफ्ट जिस एक्सेलरेशन से जा रही है। सिंपल क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें नीचे की तरफ पूछा है तो जी डैश बराबर 1 - d/r लगाना है, डी की जगह r/2 दिया हुआ क्वेश्चन में, तो यहाँ पे r/2/r करेंगे, r/2/r कितना हो जाएगा, 1/2/1 हो जाएगा, जी माइनस मतलब ये कितना हो जाएगा, g/2 हो जाएगा, ठीक है। तो जितना दिया है उसका आधा हो जाएगा, 200 दिया है तो 200/2 कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है ठीक है। बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। ये जी और आर के बीच में रिलेशन दिया है तो वो कैसा होता है, इस टाइप का कुछ होता है, ये पहले यूं फिर यूं। तो ऑप्शन नंबर 2, ये मैंने पूरा ग्राफ में आपको बहुत अच्छे से कराया हुआ है। ये अब की बार हाइट पे पूछ लिया, पिछली बार डेप्थ के, अच्छा हाइट और डेप्थ के बीच में रिलेशन डी बराबर 2h है ना। ये क्या था, 1 - 2h/r था, वो 1 - d/r था, सब चीजें सेम है, डी की जगह क्या है 2h है, तो डी बराबर 2h है अगर आइडियल कंडीशन है तो, ठीक है। यंग मॉडुलस के ऊपर क्वेश्चन क्या आता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, F/A होता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा L/L होता है। स्ट्रेन जो होती है वो डायमेंशन लेस होती है, ध्यान रखना, क्योंकि डेल्टा L/L है ना, तो स्ट्रेन हमेशा डायमेंशन लेस होती है। और जो स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, F/A होता है। वाई बराबर क्या हो जाएगा, F/A/डेल्टा L/L, F/A बराबर वाई इंटू डेल्टा L/L। इसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आपको कभी कभी इसमें एनर्जी पूछ लेते हैं, एनर्जी क्या होती है, हाफ ऑफ एफ इंटू डेल्टा एल, या फिर एनर्जी पर वॉल्यूम पूछे तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन आ जाता है, या हाफ ऑफ के स्क्वायर, या हाफ ऑफ वाई अपॉन एल इंटू डेल्टा एल स्क्वायर। ये मतलब फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आएगा यार, ये फॉर्मुला आप बताओ, आप यूँ सोच रहे होंगे कि भैया यार जितनी जल्दी जल्दी करा रहे हो कम समझ में आ रहा है। अब एक चीज बताओ यार, ये फॉर्मूला है, 24 घंटे के अंदर आपका एग्जाम है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ बताओ, फॉर्मूला रिवाइज करा सकता हूँ, वही करा रहा हूँ मैं, ठीक है। सिंपली
आपको एफ बराबर वाई बराबर एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल होता है, एफ इंटू एल अपॉन ए डेल्टा एल होता है, डेल्टा एल पूछा तो कितना हो जाएगा, एफ इंटू ए इंटू एल अपॉन वाई हो जाएगा। वैल्यूज पुट करना, मतलब सिंपल फॉर्मूला याद होना चाहिए, वैल्यू पुट करना, आंसर लाना है। हर चीज हर जगह ये चीज दे रखी है, हर जगह ये चीज आपको दे रखी है, ठीक है, हर जगह ये चीज आपको दे रखी है, हर जगह ये चीज आपको दे रखी है, ठीक है। सरफेस टेंशन क्या होता है, एस बराबर एफ बाई एल होता है, यू यहाँ पे क्या है सरफेस एनर्जी, वो क्या होती है एस इंटू ए, एस क्या है सरफेस टेंशन है यहाँ पे, है ना। ड्रॉप का अगर आप पूछे कोई ड्रॉप है तो यहाँ पे पी इनिशियल माइनस पी ओ, वो कितना होगा 2s अपॉन आर के बराबर होगा, और पी आई माइनस पी ओ कितना होगा 4s अपॉन आर के बराबर होगा। जब बबल होगा तो दुगना होता है 4s होता है, ड्रॉप होगा तो आधा होगा 2s होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको भर भर के मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं विद सॉल्यूशन, पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है, देखो पूरा। ई बराबर क्या होता है 2 टी अप इंटू, देखो यार टी बराबर क्या होता है ई अपॉन 2 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो ई बराबर क्या होता है 2t इंटू 4 पाई, या फिर टी 2t इंटू ए हो जाएगा। तो इसकी जगह बस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है, सब कुछ आपको दिया हुआ है, सब कुछ आपको दिया हुआ है। इसमें भी अगर आप देखोगे, इसमें भी अगर आप देखोगे तो ये आपको सारी चीजें दी हुई है, सिंपली A1 दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है, तो डेल्टा ए पर निकालेंगे 24 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। वर्क डन क्या होता है टी इंटू डेल्टा होता है, टी की वैल्यू दी हुई है, डेल्टा ए कितना है 24 पाई आर स्क्वायर है, तो 24 पाई आर स्क्वायर इंटू टी, 24 पाई आर स्क्वायर इंटू टी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या होता है नीटा बराबर एफ अपॉन ए अपॉन वी अपॉन एल, एफ क्या होता है 6 पाई नीटा इंटू आर वी होता है। यहाँ पे वीटी क्या है टर्मिनल वेलोसिटी है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपली इसमें यही ध्यान रखना है जो वीटी हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है। काफी बार इसका रेशियो का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पूछा दो टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो बताओ जब उसका रेडियस पहले आर है दोबारा 2r है, तो आर अपॉन 2r का स्क्वायर कर देना, तो कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ये विस्कोसिटी के, ये आपके पास, अरे 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 भाई मेरा ये हैंग हो गया, अरे 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 अरे, ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, आराम से आराम से आराम से, रुको एक मिनट रुक जाओ भाई, एक मिनट, ये पागल हो जाएगा नहीं तो, इसकी मौत हो जाएगी, इसकी मौत हो जाएगी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रुको रुको भैया रुको, वेट फॉर अ मिनट। हाँ चलो चलो, ये आपको दिए हुए हैं बेसिक बेसिक चीजें, सबके आंसर मैंने दे रखे हैं, इसका आंसर का आपको पता करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, बी, बी वाला, ये वाला हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ठीक है। सब चीज़ें मैंने आपको दे रखी है, हर चीज़, ऐसा एक भी चीज़ नहीं दी है मैंने करा के छोड़ दी है, हर चीज़ आपको विद सॉल्यूशन दी है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन है जो आपको 100% समझ में आने वाला है। बाकी कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, है ना, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। हीट ट्रांसफर में बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज है, हीट ट्रांसफर का एच बराबर क्या होता है क्यू अपॉन टी, या फिर के ए डेल्टा टी अपॉन एल, हीट करंट होती है उसको कहते हैं अपन एच, वो क्या होती है डेल्टा टी अपॉन आर होती है, आर टी क्या होती है एल अपॉन के ए होता है, रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा तो सीधा सीधा जोड़ देंगे, एल इक्विवेलेंट अपॉन के इक्विवेलेंट बराबर एल वन अपॉन के वन प्लस एल टू अपॉन के टू करके पैरेलल में क्या करेंगे आपके पास के इक्विवेलेंट टू इक्विवेलेंट अपॉन एल कितना हो जाएगा के वन ए वन अपॉन एल प्लस के टू एल टू अपॉन एल, ठीक है। अगर मैं कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर की बात करूँ तो सीरीज में करेंगे तो कितना हो जाएगा एल वन प्लस एल टू अपॉन, ये अगर एल दिया हो मान लो तो एल वन प्लस एल वन अपॉन के वन प्लस एल अपॉन के हो जाएगा। टी मिड मिड का टेम्परेचर पूछे तो सीधा सीधा फॉर्मूला, टेम्परेचर मिड का बहुत बार पूछता है, कितना हो जाएगा आपके पास के वन ए वन टी वन अपॉन एल वन प्लस के टू ए टू टी टू अपॉन एल टू अपॉन के वन ए वन अपॉन एल वन प्लस के टू ए टू अपॉन एल टू। पैरेलल में दिया तो कितना हो जाएगा के इक्विलिब्रियम के वन ए वन प्लस के टू ए टू अपॉन ए वन प्लस ए टू हो जाएगा, ठीक है। एच कितना हो जाएगा क्यू वन प्लस क्यू टू हो जाएगा, या फिर के वन टी टू माइनस टी वन इंटू ए वन अपॉन एल प्लस के टू टी टू माइनस टी टू अपॉन ए टू इंटू एल, ठीक है, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन तो याद होना चाहिए, मैं 6 बार 10 बार करा चुका हूँ, मेरे को पर्सनली लगता है मुझे पर्सनली लगता है ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है नीट 2026 के लिए। मैं 5 से 6 बार इसको करा चुका हूँ, वापस बोल रहा हूँ कुछ नहीं आता, 24 घंटे बाद तुम्हारा एग्जाम है, इसको याद कर लो। के इक्विवेलेंट के वन प्लस के टू अपॉन टू, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा के इक्विवेलेंट बराबर के वन प्लस के टू अपॉन टू, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। याद कर लीजिए अगर नहीं याद आता तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हीट, तो सिंपली ये फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको बताया था के ए डेल्टा टी अपॉन एल हो जाएगा, इसमें वैल्यूज पुट करो आपके पास कितना आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है, 4 आंसर आ जाएगा। केटीजी की अगर मैं बात करता हूँ, केटीजी में क्या था वी आर एम एस कितना था √3 RT अपॉन एम, या √3 KT अपॉन एम, या √3 P बाई रो। अगर वी एवरेज पूछे तो क्या होगा √3 8 अपॉन पाई RT अपॉन एम, या फिर √3 8/3 अपॉन पाई VRMS, ठीक है। या एम पी मतलब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मतलब जिस जैसे 10 तुम्हारे पास टोटल पार्टिकल्स है तो 10 में से 5 पार्टिकल एक ही वेलोसिटी, मतलब ज्यादातर जो पार्टिकल जिस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे हैं उसको कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल, तो कितना हो जाएगा √2 RT अपॉन एम। तो इसमें अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा VRMS होगा, फिर वी एवरेज होगा, फिर वी मोस्ट प्रोबेबल होगा। ये क्वेश्चन आ सकता है, ऑर्डर का क्वेश्चन है कि VRMS वी मोस्ट प्रोबेबल और वी एवरेज के बीच में रिलेशन बताओ, 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है, याद कर लीजिए यही ऑर्डर होगा, यही आपको एग्जाम में डायरेक्ट मिलेगा, ठीक है। ये P1 PV1 ये इस टाइप का क्वेश्चन है, आपको कोई भी PT के बीच में PV के बीच में ग्राफ दे देगा, सिंपली ग्राफ के ऊपर पूछेगा, दो के जिनके बीच में देगा, उसके अलावा जैसे V और T के बीच में दे देगा, P का पूछ लेगा, P और V के बीच में दे देगा, T का पूछ लेगा, इनका पूछेगा कि इनका ऑर्डर क्या होगा, तो ये आपको निकालना आना चाहिए, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये VRMS डायरेक्टली प्रपोज, अरे यार ये मेरा हैंग हो रहा है क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी करा रहा हूँ ना मैं,
क्योंकि जल्दी कराना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास टाइम कहाँ पे है। वी आर एम एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, वी आर एम एस अगर इसको इंक्रीज करते हैं 3 टाइम के लिए तो ये सीधा सीधा फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, जाके देख लेना। देखो मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 5 घंटे का लेक्चर बना लिया, मेरी बात को समझना, अगर मैं 5 घंटे का लेक्चर बना दिया तो आप वैसे भी नहीं देख पाओगे। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ एक बार कंसेप्ट तो एटलीस्ट बता दूँ, फॉर्मुला एटलीस्ट बता दूँ, तो आपको पता लग जाए ना। अब देखो ये चीज़ें मैंने अभी तो आपको बताई है, ये चीज़ें मैंने अभी आपको बताई है, तो आपको कम से कम मैं फॉर्मुला बता दूंगा, आप एक बार देख लोगे, है ना। थर्मोडाइनमिक प्रोसेस में वर्क डन, आइसो बारीक जो होता है, आइसो बारीक में पी कांस्टेंट होता है, तो पी कांस्टेंट होता है तो डब्ल्यू बराबर कैसे निकालेंगे, पी डॉट डेल्टा वी करके निकालेंगे। आइसोकरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट डेल्टा वी जीरो, डेल्टा वी जीरो होता है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, पी डॉट डेल्टा वी होता है, तो डब्ल्यू जीरो हो जाएगा, डेल्टा वी जीरो तो डब्ल्यू जीरो, तो इसके में क्यू किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा। आइसोथर्मल की अगर मैं बात करता हूँ तो जो आइसोथर्मल में डेल्टा टी जीरो हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, तो डेल्टा यू जीरो हो जाएगा, तो क्यू किसके बराबर हो जाएगा, डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। एडियाबेटिक में क्या होता है, आई मतलब इंसुलेटेड वॉल्स होती है, मतलब एनर्जी लॉस नहीं होता, तो क्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्यू की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो आपके पास यू की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, माइनस और डब्ल्यू के बराबर हो जाएगी। साइक्लिक प्रोसेस में भी क्या होता है, आपका डेल्टा यू जीरो हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ये कुछ ग्राफ दिए गए, ये ग्राफ आ सकता है नीट 2026 के लिए, वापस अगेन बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसमें सिंपली आपको ग्राफ का वो पूछेगा, ये क्या है, पी, यहाँ पे पी कांस्टेंट है, ध्यान से देखो, आइसो बारिक हो जाएगा, यहाँ पे नीचे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइसो कोरिक हो जाएगा। ये क्या है, अब यहाँ पे स्लोप में कंफ्यूज आता है, एक आइसो थर्मल आता है, एक एडियाबेटिक आता है, तो कौन सा करना, तो जो ऊपर वाला है वो आइसो थर्मल करना है, जो नीचे वाला फिसल पट्टी है वो एडियाबेटिक करना है, क्योंकि इसका जो स्लोप होता है वो ज्यादा होता है, कितना ज्यादा होता है, गामा टाइम्स ज्यादा होता है। ठीक है, ये बेसिक बेसिक इनके ऊपर फॉर्मुलाज है। आइसो बारीक में पी कांस्टेंट होता है, इस टाइप का आएगा, आइसो वॉल्यूम में ये आएगा, आइसोथर्मल में ये आएगा, एडियाबेटिक में थोड़ा सा फिसल पट्टी ज्यादा आएगी। ये इसके लिए अगर डेल्टा यू बराबर क्या होता है, क्यू माइनस डब्ल्यू, क्यू बराबर क्या होता है, एन सी वी इंटू डेल्टा टी, डब्ल्यू इसमें कितना होता है, आइसोकोरिक है तो जीरो ही हो जाएगा, पी डेल्टा वी होता है तो, और डेल्टा यू कितना होगा, एन सी वी इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। डेल्टा यू इसमें कितना होगा, जीरो होगा क्योंकि आइसोथर्मल है, टेम्परेचर टेन जीरो है। डेल्टा यू क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी होता है, डेल्टा टी जीरो तो डेल्टा यू जीरो, तो क्यों किसके बराबर, डब्ल्यू के बराबर कैसे निकालते हैं, डब्ल्यू बराबर एन आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। डब्ल्यू बराबर एन आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन, आइसोथर्मल की ये चीज होती है, वर्क डन पूछता है, सीधा वी टू देगा, वी वन देगा, या पी वन देगा, पी टू देगा, तो ये आपको बेसिक क्वेश्चन के ऊपर पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक में आपको क्यू जीरो हो जाएगा, डब्ल्यू माइनस क्यू के बराबर हो जाएगा, और इसका वर्क डन कुछ इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये डब्ल्यू बराबर माइनस सी वी अपॉन आर, पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन, इससे सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो ये करके जाना है, ये करके जाना है आपको। ये आपके पास बेसिक चीज हो गई है, ये अब मैंने आपको करा दी है, ये क्वेश्चन आप सीधा सीधा कर सकते हो। पी और वी के बीच में आपको ग्राफ दिया हुआ है, वर्क डन पूछा, सिंपली साइक्लिक दिया हुआ है, तो सीधा सीधा इसका एरिया निकाल लो, एरिया कितना होगा इसका, 400 माइनस 100, 300 इंटू 100 - 200, 200। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, ये होगा ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ओहो ओहो, ओ भैया, ओ भैया, पहले इसका निकालो, इसका देखोगे, इसका देखोगे तो कितना आ जाएगा, 300 × 300, 900 आ जाएगा। इसका देखोगे तो कितना आ जाएगा, डेल्टा व्यू है ना, पी कितना है, 100 × 300, 300, तो 600 के आसपास आना चाहिए यार इसका। अरे भाई, अरे भाई, इसने पाथ बीसी का पूछा है, पाथ बीसी का, इसलिए कहता हूँ क्वेश्चन पूरा पढ़ो, मैंने ओनली डायग्राम देख के बता दिया, डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने बिल्कुल सही किया, वर्क डन इतना ही आएगा, लेकिन पाथ बीसी पूछा है, पाथ बीसी कौन सा है, ये ध्यान से देखो, पाथ बीसी अपने पास ये वाला, इसमें क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो डेल्टा वी जीरो हो जाएगा, कोई भी चेंज इन वॉल्यूम नहीं होगा, तो पी डॉट डेल्टा वी आपका वर्क डन होता है, तो डेल्टा वी जीरो, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बोलो, बोलो बोलो जी, बोलो बोलो जी, अरे बोलो जी। अब इसमें क्या है, टोटल वर्क डन पूछा है, अब इसमें निकाल लो अपना, हाफ इंटू ब्रेथ कितनी है, 7 में से 5 दो गया तो 5, इंटू लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 और 6 4, 10, 10। अब ये जो है, ये 10 की पावर 5 में, 10 की पावर -3 में है, तो आप देख लीजिए अब, है ना, ये 10 की पावर 5 में, 10 की पावर -3 में, तो इंटू 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर -3, तो 10 की पावर 2 हो जाएगा, 10 इंटू 10 की पावर 2, 1000, हजार हजार हजार, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। एनुअल फ्रिक्शन में न्यूटन का जो सेकंड लॉ है भैया, न्यूटन भाई साहब का जो सेकंड लॉ है वो क्या है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। ठीक है, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। ठीक है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, एफ एवरेज कितना हो जाएगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। एफ जो इंस्टेंटेनियस हो कितना हो जाएगा, डी एम वी अपॉन डी टी। एफ इंस्टेंटेनियस ये हो गया, तो एफ बराबर एम है, एफ और डेल्टा पी के बीच बीच पूछे तो ये ग्राफ डायरेक्ट हो जाएगा, और एफ और डेल्टा टी के बीच मुझे कितना आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक बात को वापस ध्यान से सुन लो।
अब मेरी बात को, अरे भैया गिर क्यों रहा है, आवाज आ रही है ना? अब मेरी बात को ध्यान से सुन लो। देखो, मुझे नहीं पता पेपर कैसा आएगा। एक चीज मैं आपको, अगर कोई यहाँ तक वीडियो देख रहा है ना, मेरे भाई बहन प्लीज मेरी बात को ध्यान से देखना। पेपर, नीट के पेपर की एक खासियत बात क्या होती है ना, सबके लिए सेम होता है, ठीक है? पूरे इंडिया में एक ही पेपर होता है ना? जेई का आप देखोगे तो 8 स्लॉट में होता है, तो अलग अलग होता है, तो हो सकता है कई बार ऐसा हो जाए इसका ईजी आ गया तो मेरा हार्ड आ गया था, तो मेरे कम रहेगा, इसका नहीं, यहाँ पे सबके लिए सेम रहता है। अगर आपको पेपर देते टाइम, पेपर अटेम्प्ट करते टाइम ऐसा लगे कि भैया टफ है, तो कम अटेम्प्ट करना, पहले ही बता रहा हूँ। आपको पेपर देते टाइम ऐसा लगे कि भैया इजी है, क्वेश्चन बन रहे हैं बहुत आराम से, ज्यादा अटेम्प्ट करना, वरना आपको आते हुए क्वेश्चन भी आप छोड़ जाओगे, पता लग रहा है कट ऑफ बहुत ज्यादा चल गई, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, फिर दुख करोगे यार ये मैं कर सकता था। तो अगर पेपर इजी लगे तो ज्यादा करना ही है, कुछ भी हो जाए। पेपर अगर टफ लगे तो कम करना ही है, कुछ भी हो जाए, वरना नेगेटिव की वजह से फंस जाओगे। और मॉडरेट लगे तो ना ज्यादा करना ना कम करना है। और एक और चीज बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे इस टाइम नेगेटिव हो रहे हैं, नेगेटिव मत हो यार। नीट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा तेरे को 50 तरीके नीट से बेटर, मैं बताऊंगा। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो एमबीबीएस करके खुश नहीं है, बिना एमबीबीएस के बहुत खुश है, बहुत खुश है। और जो एमबीबीएस कर रहे हैं वो डिप्रेशन में है, उनसे नीट पीजी नहीं निकल रहा, कि अब क्या करे, टेंशन आ रहा है, क्या करे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नीट ही सब कुछ है। हो जाए तो बहुत बढ़िया है, अगर इस एज में नीट हो जाता तो वेल एंड गुड, बहुत बेस्ट, सबसे बहुत आगे निकल जाते हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नीट नहीं हुआ तो तुम बहुत पीछे रह गए। कितने को ही निकलता है नीट? क्या सब बेकार हो गए? नहीं। तो बी पॉजिटिव, ट्राई करो निकालने का, निकलता तो वेल एंड गुड है, नहीं निकलता तो कोई बात नहीं। ये रॉकेट मास प्रॉब्लम्स, ये मैंने अब हर चीज बहुत बार बता रखी है। वो बोलता है टी टाइम के ऊपर मास बताओ, कि रॉकेट को उछाला टी टाइम के ऊपर, ऊपर गई तो मास कितना होगा, तो एम नोट जो ओरिजिनल मास था माइनस डी एम अपॉन डी टी इंटू टी। एफ अपथ्रस्ट बताओ, जो अपथ्रस्ट फोर्स होगा वो कितना होगा, तो यू इंटू डी एम अपॉन डी टी होगा। वो पूछता है ए टी मतलब टी टाइम पर एक्सेलरेशन कितना होगा, तो कितना होगा यू डी एम, अरे एफ अपॉन एम होता है, तो ये एफ की वैल्यू ये और अपॉन एम की वैल्यू यही है, माइनस जी कर देना क्योंकि ग्रेविटेशन नीचे से लग रहा है, खत्म बात, फालतू बातें। ए बराबर क्या होता है, अगर जैसे एम टू जी ज्यादा है एम वन जी कम है, पुली के ऊपर लगे हुए हैं, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ज्यादा फोर्स माइनस कम फोर्स अपन टोटल मास बताया था मैंने, ज्यादा फोर्स एम टू जी, कम फोर्स एम वन जी, अपन टोटल मास एम वन प्लस एम टू। एक्सेलरेशन पूछिए तो क्या हो जाएगा, यही तो है। अच्छा इसमें जी कॉमन ले लिया, एम टू माइनस एम वन, ठीक है। ये डायनेमिक ऑफ द बॉडी फ्री बॉडी डायग्राम का मैंने डिटेल लेक्चर में बताया हुआ है। हाँ, टेंशन आपको, बहुत सारे लोग क्या है ना, टेंशन निकालते हैं, पूरी इक्वेशन निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन निकाल के आपको टेंशन नहीं निकालनी। मैंने एक तरीका बताया था, एक शॉर्टकट बताया था, उसमें आपको क्या करना था, टेंशन कैसे निकालते हैं अपन, पूरा शॉर्टकट था। एफ ज्यादा मतलब ज्यादा वाला फोर्स है, ज्यादा वाला फोर्स कौन सा है, एम टू जी। एफ ज्यादा इंटू एम कम, कम वाला एम कौन सा, मास एम वन, तो एम टू जी इंटू एम वन मतलब एम वन एम टू जी, ठीक है। एफ कम कौन सा, एम वन जी, इंटू एम आगे वाला मतलब ज्यादा वाला मतलब एम टू, मतलब एम वन जी इंटू एम टू, ठीक है। अपॉन एम वन प्लस एम टू अपॉन टोटल मास। इससे आपको दुनिया का हर क्वेश्चन हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, टू एम वन एम टू जी अपॉन एम वन प्लस एम टू। वरना आपको जो टेंशन होती है, वो हमेशा टेंशन, हमेशा आपको इक्वेशन निकाल के ही करनी पड़ती है, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, ये भाई तुम्हें शॉर्टकट कर देगा, ठीक है। चलो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन एफ स्टैटिक के बराबर एफ अप्लाइड होता है, एफ काइनेटिक बराबर म्यू क्यू इंटू एन होता है, एफ जो लिमिटिंग होता है वो म्यू एल इंटू एस होता है, ठीक है। एफ एल जो लिमिटिंग होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, फिर आपके पास एफ क्यू होता है, फिर आपके पास एफ आर होता है, ठीक है। ये बेसिक बेसिक चीज़ सेंटर पे पूछे तो एन स्क्वायर रूट में एन स्क्वायर प्लस एफ आर का स्क्वायर हो जाएगा। ये बेसिक एफ बराबर कितना हो जाएगा, म्यू इंटू एन हो जाएगा। और वो बोले एंगल ऑफ रिपोज, अगर जस्ट फिसलने वाला हो, जस्ट स्लाइड कर रहा हो, तो जो म्यू होता है वो किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है ना। और मोशन में हो तो म्यू की वैल्यू टेन थीटा से कम होती है, रेस्ट में तो म्यू की वैल्यू ज़्यादा होती है टेन थीटा से, ठीक है। ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपके पास हो गए, ये सारे के सॉल्यूशन मैंने दे रखे हैं, इनको एक बार बस देख जाना प्लीज, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थोड़ी है। एक टॉपिक के अगर मैंने 3 क्वेश्चन डाले, 3 क्वेश्चन पर टॉपिक डाला है मैंने, 3 क्वेश्चन पर टॉपिक डालें तो कितने हो गए, 40 टॉपिक करा रहा हूँ, 120 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन को देख तो सकते हो ना, देख तो सकते हो ना, देख लेना बस, देख लेना। 120 क्वेश्चन को देख लेना बस। काइनेमेटिक्स में क्या है, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन नेट टाइम होता है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, ठीक है। काइनेमेटिक 3 इक्वेशन क्या है, वी बराबर यू प्लस ए टी एस बराबर यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है। और nth सेकंड में पूछे तो क्या होगा, यू प्लस ए बाई टू एन माइनस वन हो जाएगा। और एक और फॉर्मूला होता है यू एस बराबर यू प्लस वी अपॉन टू इंटू टी, इन चार के बीच में रिलेशन, वरना 2 इक्वेशन निकाल के करना पड़ता है, इससे एक ही इक्वेशन के थ्रू आप निकाल सकते हो, ठीक है। काइनेटिक इक्वेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, मैं है ना दिन में 8-8 9 9 घंटे की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अभी, सिर्फ आप लोगों के लिए। पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है, पूरा थक जाता हूँ, ऐसा लगता है मौत आ रही है, लेकिन ठीक है, तुम्हारा एग्जाम करना पड़ेगा, है ना, करना पड़ेगा। वी बराबर यू प्लस, अगर ग्रेविटेशन है तो एक ही जी आ जाएगा,
ए की जगह जी आ जाएगा, एस की जगह एच आ जाएगा, ए की जगह जी आ जाएगा, बाकी सब सेम है। वाई वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, बस वहाँ पे 2gh आ जाएगा, ए की जगह जी, एस की जगह एच। ये आपके पास बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ये मैंने भर भर के कराए हुए हैं, भर भर के कराए हुए हैं मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भर भर के कराए हुए हैं। ये क्या है, मैग्नीट्यूड टेन थीटा, हॉरिजॉन्टल में स्पीड कितनी होगी वी कोस थीटा, वर्टिकल में कितनी होगी वी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड कितना होगा रूट में वी एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर वी वाई स्क्वायर, जो डायरेक्शन होगी कितनी होगी टेन इनवर्स वी वाई। यार मैंने ना इतनी, क्या बोलूँ यार, मैंने 20-20 मिनट के पर चैप्टर के लेक्चर लिए हैं, जिसमें मैंने जीरो से एडवांस तक, आपको कुछ भी नहीं आता वो लेक्चर देख लेना, सब क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हर चीज़ कराई है, तो प्लीज जाके देखो, बहुत काम की चीज है, टाइम है आपके पास, जाके देखो बस। ठीक है, की फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल का क्या होगा, एच बराबर हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। और रेंज पूछते हो यू एक्स इंटू टी होती है, तो इसको वी नॉट इंटू रूट टू एच अपॉन जी कर सकते हैं, और टी टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा रूट टू एच अपॉन जी। बाकी ये सब चीज़ें मैंने बता रखी है, ये कोई जरूरत नहीं है। हाँ, रिलेटिव मोशन की रिवर मैन प्रॉब्लम का कोई भी क्वेश्चन आए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर वो आपको पूछे कि ड्रिफ्ट कितना होगा, तो एक्स बराबर वी आर मतलब वेलोसिटी ऑफ रियर अपन वी बी मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉय इंटू डी। अगर वो पूछे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी, तो एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर वो टाइम पूछे कितना होगा, तो टी बराबर डी अपॉन वी बी क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉय। इसी टाइप का क्वेश्चन रिवर मैन प्रॉब्लम से आता है। और टाइम पूछे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में कितना टाइम लगेगा, तो डी अपॉन रूट में वी बी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। और ये आपका बेसिक फॉर्मूला एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। मैक्सिमम निकालेंगे, थीटा बराबर 30 कर दिया, ये 1000 आ जाएगा। टंग टंग टंग, सबके आंसर मैंने लिखे हुए हैं, सबके आंसर्स है, सबके आंसर दिए हुए हैं, आप इनको बहुत आसानी से कर सकते हो। रोलिंग मोशन के ऊपर देखो क्या है, आपको क्या पूछेगा, वी ए की जगह अगर जीरो है, तो देखो वी ए अगर जीरो होगा, वी ए जीरो होगा, तो इन दोनों की जगह सेम स्पीड होगी, कितनी होगी रूट टू इंटू वी सी एम होगी, वी सी की जगह कितनी होगी, दो गुना होगी वी सी एम की। सी एम क्या है, सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, यहाँ पे बी पूछे तो कैसे निकालते हैं, वन अपॉन वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे रिंग के लिए मैं बात करूँ तो 1/2, डिस्क के लिए 2/3, होल स्फीयर के लिए 3/3, और सॉलिड स्फीयर के लिए 5/7 होती है। ठीक है, एक्सेलरेशन इंक्लाइन प्लेन कितना होता है, जी साइन थीटा इंटू बी होता है। के ई ट्रांसलेशन और के ई टोटल का रेशियो क्या होता है, बी होता है। आपके पास के ई रोटेशनल अपॉन कोई टोटल का रेशियो कितना होता है, वन माइनस बी होता है। बी कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया, वन अपॉन वन प्लस के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और एच मैक्सिमम क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन टू जी इंटू बी होता है। टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए होता है, वी बॉटम कितना होता है, रूट टू जी एच इंटू बी होता है। ठीक है, ठीक है, अब ये बेसिक बेसिक फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन है, जो आप यहाँ पे कर सकते हो हर चीज। अब देखो इसका इसका अब इसमें क्या है, इसमें क्या है, सॉलिड स्फीयर की बात कर रही है। आपको ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो है वो बताना है। रेशियो बताना है आपको, के टी मतलब ट्रांसलेशन अपॉन के ट्रांसलेशन प्लस के रोटेशन, किसके लिए, सॉलिड के लिए। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, सिंपल सिंपल आपको पता होना चाहिए, के ट्रांसलेशन क्या होता है इसके लिए, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर अपॉन के ट्रांसलेशन, तो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस रोटेशनल कितना होता है आपके पास, हाफ ऑफ एम आई ओमेगा स्क्वायर। अब आई की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो 5/7 आएगा। तो सॉलिड स्फीयर के लिए ट्रांसलेशन अपॉन ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल का इसको आपको रेशियो पूछ सकता है, उसका रेशियो कितना आएगा याद कर लीजिए, 5/7 आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आया तो कोई चेंज नहीं आएगा, यही क्वेश्चन आएगा, यही ऑप्शन आएगा, यही आपको टिप करके आना है। ठीक है, रोलिंग मोशन का एक और क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये मैंने आपको पूरा यहाँ पे करा रखा है, इसको आप कर सकते हो, पूरा आपको मिल जाएंगे, पूरे के पूरे आपको मिल जाएंगे। आई होप आप कर लोगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मैंने पूरा ट्राई किया है, थैंक यू सो मच, मैंने पूरा ट्राई किया है। 35 से 40 टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, पूरा रिसर्च करके कि यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस बार भी पूछे जाने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और बाकी इनके अलावा अगर किसी के पास टाइम है तो 75 टॉपिक वाली वीडियो देख लेना, प्लस कंप्लीट इलेवंथ सबसे मेन, कंप्लीट इलेवंथ और कंप्लीट ट्वेल्थ, ये मैंने दो कल ही डाली है, कल ही ये दो वीडियो डाली है, तो इनको देख लेना। ये रामबान है, रामबान है नीट के लिए। इनसे इनसे कम से कम 160 प्लस नंबर का पेपर आएगा, तो ये आपको करके ही जाना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, मैंने पूरी कोशिश की है कम से कम टाइम में मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की। तो अब जाइए, अब आपका काम क्या होना चाहिए, चुपचाप से जाओ, चुपचाप से जाके आपको वो देखना है, क्या देखना है, चुपचाप से जाके आपको क्या देखना है बताओ, क्या देखना है, जो ऐप के ऊपर पीडीएफ है उसको देखना है, उसको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मैंने अपना पूरा सब कुछ लगा दिया जो एक इंसान लगा सकता है ना। अगर आप इस वीडियो, कोई नया है जो यहाँ तक पहली बार देख रहा है, तो वो देखेगा कि जो एक इंसान कर सकता है ना, फ्री में क्या, पैसों में भी, मैं तो पैसा तो एक भी नहीं लिया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अगर फ्री में भी अगर कोई इंसान इतना कर सकता है, कर लो यार, कर लो। ठीक है, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय। अच्छे से मेहनत करो, तुम्हारे सामने ही, तुम्हारे लिए भगवान से मैं खाटू श्याम जी को मानता हूँ, मैं राजस्थान से हूँ, मारवाड़ी हैं, तो हम खाटू श्याम जी को थोड़ा सा मानते हैं।
तो तुम्हारे लिए ही, तुम्हारे सामने ही एक मैं भगवान से दुआ करता हूँ, जो जिसने मेहनत की है उसका अच्छा जाएगा। खुद पे विश्वास रखो, पेरेंट्स पे विश्वास रखो। अच्छा ना जाए तो नीट इज नॉट द एंड यार, बहुत ऑप्शन है, बहुत ऑप्शन। खुश रहो। ठीक है, बाय।